मूलांक जो होती है वो बेसिकली क्या है? अमेजिंग नंबर कि मूलांक से आप अपने जो जन्म लिया है कि आपके बिहेवियर पैटर्न में, आपके रिलेशनशिप में, आपके करियर में वो रिफ्लेक्ट होती है। कहते हैं कलयुग का तो राजा ही राहु है। तो ये नहीं होता है राहु की दशा आ गई तो मेरी लाइफ खराब होगी। इमेजिनेशन वाले 2 नंबर वाले इनके सामने नहीं टिकेंगे। राहु वाले बहुत फास्ट में थिंक करते हैं। अच्छा, काम फिर इस पे करना चाहिए उन्हें। ज्यादा इमोशनल ना हो और थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करे अपने इमोशन को। 7 टेक्निकल नंबर है। कभी इंजीनियरिंग की बात करेगा, कभी ये नरेंद्र मोदी पे बात करेगा, कभी ये आर्ट्स पे बात करेगा। दे आर वेरी इलॉजिकल। भाग्यांक थोड़ा कर्म के हिसाब से होता है। Yes. तो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? जो मूलांक है ये 30-35 तक काम करता है। आइडली 35 से 40 साल के बाद भाग्यांक काम करना शुरू कर देता है। इंडिया के लिए भी क्या मतलब आपके जनरल प्रेडिक्शंस है 2026 को लेके? हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है स्ट्रॉन्ग उसकी हेलो नीरव जी, एंड आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक्सपर्ट टॉक विद भव्य देसाई में। ऑफ कोर्स आज काफ़ी एक्साइटिंग एपिसोड है एंड उसके लिए आपको हमने वापस इनवाइट किया है बिकॉज ऑलमोस्ट 2025 खत्म होने वाला है और 26 शुरू होने वाला है। और 2026 जो है एक नया साल, न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू बिगिनिंग्स जैसे बहुत लोग बोलते हैं। तो इसीलिए एक स्पेशल एपिसोड जो प्रेडिक्शंस है 2026 की, ऑफ कोर्स राशि को लेके, मूलांक को लेके, भाग्यांक को लेके, ये सब चीज़ों से। सो इसीलिए फर्स्टली थैंक यू सो मच एंड इट्स ऑनर टू अगेन कम बैक टू योर चैनल। तो डेफिनेटली आज हम ज़्यादा प्रेडिक्शन पर ही बात करेंगे। इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ जनरल वन, आई विल गिव इट एक्यूरेसी प्रेडिक्शन ऑफ एवरी राशिज। बहुत अच्छा। और हिंदी में बात करेंगे जितना है। मैं शायद आप बीच बीच में इंग्लिश बोल दे तो मैं आपको वापस लेके आ जाऊंगा हिंदी पे। बट बिना रुके पहले फर्स्ट ही शुरू करते हैं कि ये मूलांक जो होती है वो बेसिकली क्या है? मूलांक ये शब्द है न्यूमरोलॉजी का, और मूलांक यानी मूल आपका अंक, द कोर नंबर जिसको कहते हैं। यानी मान लो जो डेट ऑफ बर्थ है 10 नवंबर 1990, तो 10 जो आया, पहला जो इनिशियल 2 लेटर डिजिट आए 10, 1 + 0 दैट कम टू 1। तो ये आपका मूल अंक, यानी कि आपकी कोर क्वालिटी जो है, आपकी पर्सनल जोन जो है वो आपके मूलांक में आती है। और एक दूसरा होता है भाग्यांक होता है। तो भाग्यांक इज द सम टोटल ऑफ द योर डेट ऑफ बर्थ, यानी 10 नवंबर 1990। इन सबको हम जब जोड़ते हैं, प्लस करते हैं, और जो टोटल आता है वो हमारा भाग्यांक होता है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन। और फर्क ये है कि मूलांक से आप अपनी जो कोर क्वालिटी लेकर आपने जन्म लिया है, उसमें वो क्वालिटी आपकी कैरेक्टरिस्टिक आपके बिहेवियर पैटर्न में, आपके रिलेशनशिप में, आपके वेल्थ क्रिएशन में, आपके करियर में वो रिफ्लेक्ट होती है। और व्हेन वी टॉक अबाउट भाग्यांक, इट इज मोर रिलेटेड टू योर कर्म। ओके। तो वॉट एवर यू कम डाउन विथ योर पास्ट लाइफ कर्म, वो सारा रिफ्लेक्शन आपको भाग्यांक में दिखेगा। ओके। मूलांक को हम लोग साइकिक नंबर भी बोलते हैं अंग्रेजी में। अच्छा। उसको फेट नंबर भी बोलते हैं। और भाग्यांक को जो इंग्लिश में है उसको डेस्टिनी नंबर भी बोलते हैं। कुछ लोग उसको लाइफ पाथ नंबर भी बोलते हैं। गॉट इट। ये न्यूमरोलॉजी से ये कैसे डिफरेंट होते हैं? इट इज अ पार्ट ऑफ द न्यूमरोलॉजी ओनली। मूल्यांकन भाग्यांक उसके अंदर ही देखा जाता है। न्यूमरोलॉजी, एज वी नो द फर्स्ट एपिसोड में कि हमने पूरा डिटेल में बताया, इट इज द साइंस ऑफ द वाइब्रेशन। So when we know about the vibration of your past life, so we have to look into the bhagyan. And when we want to know the current scenario and what we are going through, what are the characteristics, how our character and behavior will reflect our relationship, it will reflect our wealth creation, also our career stability क्या होगी, तो मुझे मूलांक देखना पड़ेगा। तो न्यूमरोलॉजी में हम दोनों ही चीज देखते हैं, दोनों में इतना ही एम्फसाइज किया जाता है। राइट। ओके, अंडरस्टूड। एंड अभी इसमें जो है ये कैलकुलेशन भी जब भी आप बेसिकली मूलांक का करते हैं तो वो मूलांक का कैलकुलेशन टेक्निकली फर्स्ट आपके बर्थ डेट से आया। तो मेरा 23 है, मतलब 5 राइट। तो जोड़ जोड़ के भी बेसिकली वो नंबर 1 से 9 के बीच में ही आते हैं। यस, राइट। तो वो 1 से 9 के बीच में का सिग्निफिकेंस क्या है? हर एक की सिग्निफिकेंस है। जैसे दोज आर बोर्न ऑन 1st, 10th, 18 and 28, यानी मूलांक 1। तो दिस पीपल आर हैविंग द लीडरशिप क्वालिटी, बिकॉज इसका जो तत्व है वो है फायर एलिमेंट। फायर पीपल आर वेरी गुड एट एग्जीक्यूशन। तो इनको दे कैन नॉट सिट आइडल, ये शांत बैठे नहीं रहेंगे। और ऑटोमेटिकली प्राकृतिक रूप से आप देखोगे इनके अंदर जो पोजीशन आएगी, ये एनजीओ ज्वाइन करेंगे, उनको सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट,
ये पोजीशन मिल जाएगी। Right. अगर ये जॉब पे जाएंगे दे विल बी आफ्टर सम टाइम इमीडिएटली विल गेट एलिवेटेड टू द टीम लीडर पोजीशन। तो अच्छा इनके अंदर प्राकृतिक रूप से लीडरशिप क्वालिटी रहती है, दे आर वेरी गुड एट गाइडिंग द पीपल। अच्छा नाउ अगेन द ड्रॉबैक्स ऑफ द वन इज दे कैन नॉट बेंड डाउन, ये किसी के अंदर में ज्यादा काम नहीं कर पाएगा। फाइव Egoistic एलिमेंट होते से we cannot say the ego, but yes, obviously self-esteem is very high with the number one. राइट ये राजा का नंबर है, सूर्य का है। तो अच्छा सूर्य तो किसी की नौकरी करेगा नहीं, तो इसीलिए दोस्त आर बोर्न ऑन दिस डेट्स डेफिनेटली दे हैव द क्वालिटी ऑफ किंग। तो उनके अंदर में भी कॉमन पैटर्न्स देखोगे 1, 10, 19 और 28 में कि दे लिव लाइक अ किंग साइज। अच्छा ये किसी के अंदर में काम नहीं कर, अगर काम करेंगे आई एम वेरी श्योर बिकॉज आई ऑल्सो कम इन दैट कैटेगरी तो मेरी भी जॉब कभी स्टेबल नहीं रही। राइट एंड ईगो क्लैशेस अपने बॉसेस के साथ में रहेंगे रहेंगी, एंड दे आर मोर इनटू द एग्जीक्यूशन। तो उनको अगर एग्जीक्यूशन स्लो हो जाता है दे गेट इरिटेटेड। तो पीपल फील ये वेरी ईगोइस्टिक पीपल, अच्छा। दिस पीपल आर नॉट ईगोइस्टिक, दे वांट द एग्जीक्यूशन टू गेट टेक प्लेस इन अ प्रॉपर टाइम। अंडरस्टूड अगेन द बेस्ट पार्ट ऑफ नंबर वन, दे आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड पर्सन ओके एंड दे आर द केयर टेकर, दे विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। तो लोगों को लगेगा ये डोमिनेट हो रहा है, दे आर नॉट डोमिनेटिंग, दे वांट के मैं पूरी छत्र छाया की तरह इनको ध्यान रखूं। तो वन द पीपल विद 1, 10, गॉट इट 19, तो वो लोग जब काम करते हैं तो पीपल फील वेरी प्रेशराइज अदर नंबर्स आल्सो। अच्छा बिकॉज दे आर लाइक कि भाई फटाफट करो अच्छी तरह करो अच्छी तरह करो, हाँ। ठीक है। जैसे वन पर बताओ, वन पीपल आर द गाइड, वेरी गुड गाइड, दे आर द अमेजिंग एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक तो इफ यू आर born on this 1, 10, 19 and 28, you should take your career as an administrator, you take your career as a guide, as a management guy, as a people who are good into the logistics, those who are very good into the guiding the people, coaching, the mentoring part, that is number one. वो अच्छे रहेंगे उसमें या वो उनके लिए सबसे अच्छा रहेगा। ठीक और क्या काम किस पे करना चाहिए उन्हें उनको काम करना चाहिए कि जहाँ वो टीम मैनेजमेंट अच्छा कर पाए, अच्छा ठीक है, जहाँ वो कोचिंग लोगों को कर पाए, राइट जहाँ पे वो गाइड्स देंगे, तो दे आर वेरी गुड प्लानर द वन पीपल। तो वो प्लानर भी अच्छे हैं और एग्जीक्यूटर भी अच्छे हैं। दे आर द पर्सन हैविंग द कॉम्बिनेशन ऑफ फॉलोवरशिप ऑल्सो, दे कैन कम डाउन फ्रॉम टीएल लेवल टू द फॉलोवर लेवल कि ये काम ऐसे किया जाए, देन अगेन दे मूव ऑन इनटू द एडमिनिस्ट्रेशन रोल। अगर सामने वाला नहीं समझ पा रहा है तो वो बताएगा देखो ये चीज को एग्जीक्यूट किया जाए। वी फाउंड द हम्बलनेस ऑल्सो इनटू नंबर वन ऑल्सो। अच्छा Now let's move on into the number 2. दो Number 2 people are the water elements. हिंदी में हाँ, वो है जल तत्व है। तो हाँ। जल तत्व है यानी सेंसिटिव है, तो हर चीज को बुरा लग जाता है छोटी छोटी बात पे। तो आप देखोगे 2 नंबर वाले जो लोग हैं, 2 है, 11 है, हाँ, ठीक है, ये लोग क्या जल्दी से बुरा मान जाते हैं, 20 तारीख को भी जल्दी बुरा मान जाते हैं। तो इनके साथ आप बहुत संभाल के बात करोगे। दे आर समटाइम बिकम वेरी थियोरिकल ऑल्सो, थियोरी पे चले जाते हैं, ओवर थिंकिंग पे चले जाते हो। रिलेशनशिप में अगर आप देखो 1 और 2 की मैं बात करूँ, अगर एक इट अ मेल, 2 इट अ फीमेल, और ये दोनों आएंगे तो थोड़े क्लैशेस होंगे, बिकॉज एक है बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही हम्बल और ग्राउंडेड है, और दूसरा है ओवर सेंसिटिव है, बात बात पे बुरा लगे। बट अगेन नंबर 2 की खासियत ये है, दे आर द वेरी गुड आर्बिट्रेटर, दे आर अ वेरी गुड पीस मेकर। अगर 2 लोगों का झगड़ा हो रहा है, ये अपना ईगो को साइड में रख देगा रिलेशनशिप में, और ये सोचेगा लेट मी बो डाउन एंड आई शुड सेव माई रिलेशनशिप। तो यहाँ रिलेशनशिप में 2 नंबर वाले बहुत अच्छे रहते हैं, दे आर्बिट्रेटर बहुत अच्छे बनते हैं। दे आर वेरी गुड एज अ अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन साइकी, इनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग रहती है। भले एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, लेकिन सॉफ्टली बात करके अपना काम निकलवाना 2 को बहुत अच्छे से आता है। एक में जहाँ ईगो होगा, इसमें ईगो को साइड में कर देगा, तो ये रिलेशनशिप को बचाएगा। ये उन चीज़ों पर उसका काम करेगा जहाँ पे रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे। इनके रिलेशन बहुत अच्छे रहते हैं, ठीक है, ये दूसरों से प्यार से काम, इनकी कम्युनिकेशन देखोगे सबसे स्मूथ और अच्छी रहेगी 2 नंबर वालों की। दूसरा, इनको पहाड़ों पे घूमना बहुत अच्छा लगता है, दे लव द नेचर्स ऑल्सो, दे हैव द जल तत्व। तो उसके लिए ये लोग क्या करेंगे, पहाड़ नदी की तरफ जाएंगे, उन लोगों के साथ में कनेक्शन जहाँ बनेंगे जो बहुत ही इमोशनल एम्पैथिक रहते हैं, वहाँ इनका काम अच्छा रहेगा। अगर इनकी बात करो करियर पाथ, कंटेंट राइटर हो गए, क्रिएटर हो गए, यूट्यूबर्स हो गए, फिर जो फ्रिक्शनल राइटर्स हो गए, जो लॉजिस्टिक हो गए, जहाँ मूवमेंट्स होती हैं, ये जहाँ फूड आइटम्स रहेगी, फूड एंड बेवरेजेस होंगे, यहाँ पे 2 नंबर बहुत ही अच्छा काम करेंगे। कंटेंट क्रिएशन की बात करूँ, दोज हु आर इनटू द फ्रिक्शनल राइटर्स, दे आर द नंबर 2।
अच्छा, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा, क्योंकि इमेजिनेशन क्रिएटिवली थोड़ा बहुत ज्यादा इंक्लाइंड रहते हैं। इंक्लाइनर्स अच्छे रहेंगे। तो ठीक है। नॉवल फ्रिक्शंस, ऐसे राइटर्स, कॉपी राइटर्स, दे आर द Nice. पीपल बिकॉज दे अंडरस्टैंड कौन से शब्द की क्या इंपॉर्टेंस है, कहाँ पर कौन सा वर्ड बोलने चाहिए, अच्छा, ये इनको अच्छे से आएगा। नाइस। तो यू कैन हायर द पीपल हु आर इन द नंबर 2 इफ यू आर इनटू अगर आप कंटेंट। ऐसे फील्ड में हो तो वो आपके लिए अच्छा अच्छा होगा। रहेगा। ग्रेट। सेल्स मार्केटिंग में 2 नंबर अच्छा काम करेंगे अच्छा, बिकॉज दे अंडरस्टैंड किसको कहाँ पर कौन से वर्ड से उसको कन्विंस करना है, ये Got कैसे मेरे हिसाब से काम करेगा। तो ये इसकी पॉजिटिव चीज। नेगेटिव चीज रहेगी, और अगर कोई चीज़ बुरी लग जाएगी तो दे विल नॉट रेटिलेट इमीडिएटली, पर मन मस्तिष्क में दबा के रखेंगे, छोड़ेंगे नहीं। छोड़ेंगे नहीं। अपना समय आएगा तो ये शब्दों से बताएंगे, एग्रेसिवली नहीं बताएंगे। और अगर इनको लगेगा अपना काम नहीं हो रहा, दे विल कीप द डिस्टेंस। दिस इज द नंबर 2। Got it. Okay. Then now number 3. नाउ नंबर 3 इज द जुपिटर। हाँ, जुपिटर है नॉलेज का नंबर है, इज द नंबर ऑफ विजडम, इज द नंबर ऑफ केयर टेकर। उसको शास्त्रों में कहा गया है प्राइम मिनिस्टर। जहाँ सूर्य यानी कि राजा एक है, 2 को रानी बताया गया है चंद्रमा को, वही 3 को जुपिटर को प्राइम मिनिस्टर बताया गया है। तो दिस पीपल आर वेरी गुड एडवाइजर। तो अगर आपको एडवाइस लेनी है, द जुपिटर दैट इज बृहस्पति, जिसको गुरु भी बोलते हैं, वो आपसे सबसे बेस्ट एडवाइजर रहेंगी। एडवाइजर किस बात के लेकर? टेक्निकल एडवाइजर, दे आर द वेरी गुड टेक्निकल एडवाइजर। ओके। और अगर इसकी बात की जाए कि रिलेशनशिप को लेकर, रिलेशनशिप में ये सबको साथ में लेकर चलते हैं। ये नहीं सोचेंगे कि मेरा ईगो हर्ट हो जाएगा, ये नहीं सोचेंगे कि मुझे बुरा लग जाएगा एक या दो की तरह, ये है सबको साथ में लेकर चलने वाले। तो जनरली अगर मैं फिजिक्स और हेल्थ की बात करूं, आमतौर पर 3 नंबर वाले आपको मोटे दिखेंगे। आपको कभी 3 नंबर वाले, दोज आर बॉर्न ऑन 3, दोज आर बॉर्न ऑन 12, 21 और 30, ये हमेशा हेल्दी रहेंगे। When I say healthy, doesn't mean obese. They are healthy always. Broader side. Broader side. And again, they are the very foodie, number 3 people. आपको 3 खाने के लोग शौकीन। lifestyle. So these are the people who can become a very good food blogger. Again, these are the बृहस्पति यानी देव गुरु हैं, तो ये लोग अच्छी टीचिंग में जा सकते हैं। 3 नंबर वाले और 8 नंबर वाले, आई विल नॉट कनेक्ट 8 को अभी, लेकिन 3 और 8 यू कैन फाउंड वेरी गुड इनटू द CXL1, इनटू कॉर्पोरेट्स। अच्छा। Okay, because they are a very good planner, they are not so very good executor, लेकिन प्लानिंग अच्छे कर पाते हैं। जैसे आपने बोला सबको लेके चलते हैं, तो उस हिसाब से कोऑर्डिनेशन 3 का सबसे बेस्ट रहेगा, 2 से भी अच्छी, बिकॉज ये बृहस्पति है, तो इनको पता है किससे काम लेना है, किसकी क्वालिटी क्या है, ये आपको ढूंढ के देके देगा। मुझे पता है भावे जी में ये क्वालिटी, अगर मैं नंबर 3 हूँ तो मैं उसी चीज़ को पिन पॉइंट करूंगा और उससे मैं काम नहीं होता। तो 3 नंबर वाले बहुत अच्छे रहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में भी, एग्जीक्यूशन में भी और कोऑर्डिनेशन में भी। प्लानिंग इनकी लाजवाब रहेगी। बट किस पे काम करना चाहिए? इनको काम करना चाहिए मोर ऑफ द मेंटल लेवल पे। इनकी मेंटल फैकल्टी सबसे स्ट्रांग होती है। इनको फिजिकली काम नहीं करना चाहिए। फिजिकली काम करेंगे दूसरे नंबर्स भी है, बट दे आर वेरी गुड एट द मेंटल फैकल्टी एंड दे आर साइकिक। द इमेजिनेशन इज ऑल्सो गुड, बट मेंटल फैकल्टी होने के कारण जो मेंटल लेवल के काम किए जाते हैं, ये 3 नंबर को आपको देने चाहिए। जैसे IS हो गया, ब्यूरोक्रेट्स हो गया, IS लेवल के सेक्रेटरी हो गए, प्लानर्स हो गए, एजेंसी की बात करूँ तो, या फिर HRs हो गए, जो हायरिंग फॉर द हायर पोस्ट उनके लिए हो गए, द साइकोलॉजिस्ट हो गए, जो काउंसलर्स हो गए, दे आर द पीपल हु यूज देयर मेंटल फैकल्टी वेरी ऑफन। तो ये 3 नंबर में आपको इनको मतलब दिमाग का काम जो ज्यादा रहता है, जहाँ पे आपको इंटेलिजेंस और सब चीजें यूज करनी पड़ती है, तो यूजुअली ये 3 नंबर वाले काफी अच्छे होते हैं। तो वहाँ 3 को आप हायर करो, ना कि आप भले वो एडमिनिस्ट्रेटर बन, लेकिन यह तो हायर द फैकल्टी फॉर द मेंटल लेवल इंटेलिजेंस के द जुपिटर नंबर 3 इज द पर्सन ऑफ चॉइस। नाइस। नंबर 4। नंबर 4 ये बड़ा ही मजेदार नंबर है, क्योंकि एक और बात बताओ, लोग बोलते हैं 4 और 8 नहीं, हर नंबर की पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट है। और कोई नंबर खराब या अच्छा नहीं होता। आपके कर्म ही आपको उसके पॉजिटिविटी को खींच के लेके आता है। नाउ वी टॉक द नंबर 4। नंबर 4 है राहु का नंबर कहते हैं, तो राहु खराब नहीं है। इनफैक्ट कहते हैं कलयुग का तो राजा ही राहु है, आपको वेल्थ क्रिएशन ही राहु देता है। तो ये नहीं होता है राहु की दशा आ गई तो मेरी लाइफ खराब होगी। इट इज अमेजिंग नंबर। क्यों? बिकॉज 4 नंबर, दोज आर बोर्न ऑन 4, दोज आर बोर्न ऑन 13 एंड 22, ये लोग बहुत ही ज़्यादा हम्बल और प्रैक्टिकल रहते हैं। अब ये लोग धार्मिक रिचुअल्स बहुत फॉलो करते हैं, ठीक है, पर ये लोग स्पिरिचुअल नहीं होते। ये एक इनका ड्रॉबैक नहीं बोलेंगे। स्पिरिचुअल मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, दे आर लाइक शिव मंदिर पे जल चढ़ाने से मेरा काम हो जाएगा ना, तो पूरे दिल से एंग्रॉस हो जाएंगे। दे विल डेडिकेट देयर होल प्रोसेस
विद फुल 100% एफर्ट, और वो ज़्यादा प्रैक्टिकल भी रहते हैं। तो 4 नंबर वालों के साथ अगर आपको बात करना है तो बी वेरी प्रैक्टिकल। हवाबाजी उनके साथ में, इमेजिनेशन वाले 2 नंबर वाले इनके सामने नहीं टिकेंगे। ये बात करें इमोशनल, ये इमोशनल जरा भी नहीं रहेंगे। तो आपको इनके साथ में प्रैक्टिकल रहने का, ग्राउंडेड भी रहेंगे, हम्बल भी रहेंगे, और ये थोड़े मटेरियलिस्टिक भी रहते हैं और पूजा पाठ भी करेंगे। देखो पूजा पाठ करने वाला स्पिरिचुअल जोन में जाएगा ये जरूरी नहीं है। ये पूजा पाठ करेंगे, इनको पता है, दे अंडरस्टैंड द एनर्जीज वेरी वेल, नंबर 4 पीपल। तो ये आपको डिफेंस में भी मिलेंगे, बिकॉज न्यूमरोलॉजी में इसको पुलिस बताया गया है। तो दिस पीपल आर वेरी, और इनकी प्लानिंग के साथ साथ में लोगों की साइकिक को अंडरस्टैंड करने में, इंस्टेंटली बॉडी लैंग्वेज जानने में नंबर 4 के महारत ही सबसे बढ़िया है। तो इसलिए जब 4 को हायर करो, फिजिकल लेवल पे बहुत अच्छा काम करेंगे, मनी मेकिंग क्रिएशंस इनको बहुत अच्छे से आती है, एग्जीक्यूशन कितना फास्ट में कैसे करना 4 नंबर सबसे बेस्ट है, प्लानिंग भी उतना ही अच्छा करेंगे। पर आपको ये ध्यान रखना है, ये मटेरियल माइंडसेट के साथ काम करेगा, तो आप इनके साथ इमोशनली कभी काम नहीं कर सकते। अगर आपने इसको इमोशनली बात कर दिया, या आपसे ये कट ऑफ हो जाए, दैट इज अ रेड फ्लैग फॉर द नंबर 4। अच्छा, ये इनका ही है काम, फिर इस पे करना चाहिए उन्हें थोड़ा इनके ऊपर में। द बिजनेस पर्सन, ऑल द एंटरप्रेन्योर्स, यू विल फाइंड द नंबर 4। all the hustler people, whether they are working from work from home, all the technical people, the engineers, you will find into the number 4. All the businessmen, whether into the fintechs, whether into the मैन्युफैक्चरिंग वाले को भी कुछ 4 में ज़्यादा देखोगे। अच्छा, आपको डिफेंस वाले भी कुछ लोग हैं, दोज आर वेरी फास्ट थिंकर। राहु वाले बहुत फास्ट में थिंक करते हैं। अच्छा, ठीक है, एग्जीक्यूशन तो, लेकिन थिंकिंग प्रोसेस उनकी हैंड और आई की कोऑर्डिनेशन बहुत स्ट्रांग रहती है। यू विल फाइंड अ फ्यू डेंटिस्ट ऑल्सो, उनकी स्किल पर ये सबसे ज़्यादा इनको कहा, जो टेक्निकल स्किल है 4 नंबर उसमें महारथी करते हैं। तो अगर मैं 4 वाला नहीं हूँ, आप 4 वाले हो, हम दोनों साथ में इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो आपको वो चीज़ें जल्दी से आप समझ जाओगे। और अगर मैं 2 नंबर वाले, मुझे टाइम लगेगा, बिकॉज आई नीड माई इमेजिनेशन, मुझे माइंड मैप बनाना पड़ेगा। आप शब्दों से समझ जाओगे 4 नंबर वाले को, अच्छा ये ऐसा है, ये ऐसा है, यू विल कनेक्ट द डॉट इन योर माइंड। इसको इमेजिनेशन विजुअली थोड़ा सा ये विजुअल बंदा सोचना पड़ेगा। हाँ, और ये ऑडिटरी फॉर्म में ज़्यादा काम कर रहा है। तो ये फर्क होता है राहु के अंदर में। राइट, नाउ वी कम टू नंबर 5, मर्क्यूरी। इसको प्रिंसेस बताया गया है। तो ये बहुत सॉफ्ट स्पोकन रहते हैं, ठीक है, और इसको हर चीज़ चाहिए होती है। इसको इमेजिनेशन भी चाहिए, इसको थोड़ा बहुत एडमिनिस्ट्रेशन भी चाहिए, इसको लाइफस्टाइल भी चाहिए 3 की तरह, इसको थोड़ा एग्रेशन भी दिखाना होता है, और ये थोड़ा हम्बल भी रहेगा, हल्का सा ये रिचुअल्स भी रहेगा। तो इसके अंदर में कॉम्बिनेशन, क्योंकि प्रिंसेस है तो इसको सब चीज़ चाहिए, लाइफस्टाइल। तो दिस आर द पीपल हु आर वेरी इमोशनली कनेक्टेड। ये फैमिली मैन है, ये आर द फैमिली मैन। पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी कभार दूर भागते हैं, नॉट अ ड्रॉबैक, पर अगर इनको समझ में आ गया प्रैक्टिकली कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लेनी है, वन दे कम इन टू द अलर्ट मोड, इन द अवेयरनेस, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठाते हैं। फैमिली से ये दूर जा नहीं पाते, दे कैनॉट बी गेट आइसोलेटेड, शॉपिंग भी अकेले कर नहीं पाएंगे। करियर भी इनको वही चूज करना है जहाँ पे मूवमेंट्स रहेगी, जहाँ पे लोग रहेंगे, बिकॉज 5 द नंबर ऑफ सोशलाइजेशन, जहाँ लोग रहेंगे 5 नंबर अच्छा रहेगा। 5 नंबर इज ऑल्सो कनेक्टेड मर्क्यूरी टू द कम्युनिकेशंस, तो ये कम्युनिकेशन बहुत अच्छा करेगा। अब इनके शब्दों पे पकड़ अच्छी रहेगी। शब्दों पे पकड़ यानी इसको कोई भी टॉपिक दे दो, अगर उसका प्रिपरेशन नहीं किया है, 10 मिनट पहले टॉपिक दे दो, स्क्रिप्ट होगी नहीं होगी, ये लाजवाब देंगे, ये बोलना शुरू कर देंगे। अब इनकी जो वाणी ऐसी रहेगी, बहुत मीठी रहेगी और एंगेजिंग रहेगी। नंबर 5 इज अ वेरी गुड स्टोरी टेलर। स्टोरी लिख नहीं पाएंगे, लेकिन स्टोरी को नरेशन, दिस पीपल कैन बिकम अ वेरी गुड आरजे, दे कैन डू द वेरी गुड एंकरिंग, दे कैन बिकम अ वेरी गुड वॉइस ओवर आर्टिस्ट, दे कैन बिकम अ वेरी गुड सिंगर ऑल्सो, क्योंकि ये वायु तत्व भी इनका अच्छा रहता है। मूल रूप से इसको पृथ्वी तत्व से माना जाता है, लेकिन इनका वायु भी अच्छा रहता है, द एयर एलिमेंट्स। इसलिए एयर एलिमेंट जिसका अच्छा रहता है, दे आर वेरी गुड इन टू द वोकैबुलरी, तो दे कैन स्पीक इन पब्लिक डोमेन, डर नहीं लगता। पब्लिक डोमेन के साथ साथ में इनको लोगों को एंगेज करने में बहुत मजा आता है। तो आप इसको लीडरशिप में रोल में ना करके एंगेजिंग करना, छोटी ऑडियंस में इनको डाल दो, अब इसको आरजे बना दो, रेडियो डॉक्यूमेंट, स्टोरी टेलिंग में डाल दो, इसको प्रैंकिंग में डालो, प्रैंक कर देना, ये बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अगर आप इसको रिलेशनशिप की बात किया जाए, तो ये अपने रिलेशनशिप को कभी तोड़ने में नहीं मानते, और ये अपने रिलेशनशिप कभी ब्रेक भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये मानते हैं कि चलो आज तो भव्या जी के साथ थोड़ी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, लेकिन इनके साथ रिलेशनशिप तोड़ने नहीं है, तो कल जाके ये मुझे काम भी आ सकते हैं। तो व्हाई डोंट वी टेक इट ऑन। तो आप पार्ट वालों को डिप्लोमेटिक देखोगे हमेशा ही,
रिलेशनशिप मेंटेन करके रखते हैं. दैट इज द ब्यूटी ऑफ नंबर 5. गॉट इट. नाउ वी कम टू नंबर 6. दैट इज द वीनस. वीनस है, ये है शुक्र, इसको दैत्यों का राजा बताया गया, डेमन टीचर. तो दे आर वेरी गुड इन टू अंडरस्टैंडिंग द लूप होल. नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी ढूंढते हैं, ये भी है वीनस. ये भी है जल तत्व की राशि है, तो इसीलिए ये भी 2 की तरह, चंद्रमा की तरह बहुत इमोशनल रहते हैं. मैंने टॉक अबाउट द रिलेशनशिप, ये दूर नहीं, ये टूट जाएंगे लेकिन रिलेशनशिप नहीं तोड़ेंगे. 5 भी रिलेशनशिप को माने, लेकिन 5 थोड़ा इमेच्योर हो जाएगा. 6 वाले कुछ ज़्यादा ही मैच्योर होते हैं रिलेशनशिप को लेकर. और जहाँ 6 की मैं इनकी बात करूँ, इनके करियर पाथ की बात करूँ, 6 वाले कैसे रहेंगे, इनको चाहिए कि लोग भी चाहिए, प्रैक्टिकलिटी भी चाहिए, और 6 वाले कुछ ज़्यादा ही मटेरियलिस्टिक रहते हैं. तो अगर 6 वालों को आप देखोगे ना, दे आर वेरी फोकस बहुत रहेगा. और साथ साथ में इनको ये भी रहेगा कि फैमिली और मेरा बिजनेस लाइफ दोनों ही वर्क लाइफ बैलेंस को लेकर बहुत ही अच्छा चलते हैं. 6 वाले के करियर पाथ की अगर मैं बात किया जाए तो ये स्टोरी टेलिंग में भी अच्छे रहेंगे. उसके साथ साथ में दे आर अ वेरी गुड लॉयर्स, there are very good bureaucrats, they are also very good into the understanding the human relationship. काउंसलिंग अच्छा कर पाते हैं, साइकोलॉजिस्ट लाजवाब रहते हैं. ठीक है. साथ साथ हम इसको भी देखोगे, ये इंजीनियर्स भी कभी कभार बहुत अच्छे बनते हैं. कुछ इंजीनियर्स यहाँ बैंकिंग में ये बहुत अच्छे बैंकर्स बन जाते हैं, शुक्र वाले लोग. ये सैलून हो गया, स्पास हो गया, उन बिजनेस में अच्छा करते हैं. ब्यूटी और क्राफ्ट में वीनस का कोई हाथ नहीं उसको because Venus is also known as the goddess, I think, of beauty, if I'm not mistaken. मुझे पता नहीं है या तो आर्ट एंड क्राफ्ट में, आर्ट और क्राफ्ट में अगर कोई यूनिक पेंटिंग होगी, 6 नंबर वाले अच्छे से उसको जान पाएंगे. दे आर वेरी गुड पेंटर्स ऑल्सो. साथ साथ में ये गायकी भी अच्छा कर लेते हैं. ठीक है. और 6 वालों का एक और चीज़ है, 6 और 7 में ये उस फील्ड में भी जाते हैं जहां उनकी महारत ही नहीं होती, स्किल नहीं होती, लेकिन स्किल को जल्दी से अडॉप्ट कर लेते हैं, स्पेशली ब्यूटी एंड आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए. तो वहां इनको अपनी महारती पे ध्यान देना चाहिए और उस पर ही ज़्यादा काम करना चाहिए. ठीक है. इमोशनल होने से बचना चाहिए, क्योंकि जल तत्व की नंबर है, तो ज़्यादा इमोशनल ना हो और थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करें, अपने इमोशन को, तो ये लोग बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ पाते हैं रिलेशनशिप में. फिर आते हैं हम नंबर 7 के ऊपर में. 7 टेक्निकल नंबर है, इंजीनियरिंग का हम इसको नंबर कहते हैं, और ये केतु भी इसको माना जाता है. तो ये वो लोग हैं जो हाईली इम्पल्सिव हो जाते हैं या हाईली इंट्यूटिव. ये इंट्यूशन का नंबर है, बहुत ही ज़्यादा इंट्यूशन. यहाँ जहाँ 4 नंबर वाला राहु है, 7 नंबर और केतु है, 4 इज वेरी प्रैक्टिकल, ये बिल्कुल उससे बिल्कुल उल्टा है. दे आर वेरी इलॉजिकल. आप 7 वालों से बात करोगे ना, ये पता चलेगा ये शिफ्ट करेगा अपने टॉपिक को. कभी इंजीनियरिंग की बात करेगा, कभी ये नरेंद्र मोदी पे बात करेगा, कभी ये पॉलिटिक्स को छोड़ के ये आर्ट्स में बात करेगा. नाउ दैट इज अ साइन ऑफ द नंबर 7. इफ यू आर टॉकिंग टू समबडी ऑन द नंबर ऑन फोन, अगर वो टॉपिक चेंज कर रहा है, अब उसको पूछो क्या आपका डेट ऑफ बर्थ में 7 आ रहा है, वो हाँ ही बोलेगा, बिकॉज दिस इज द केतु. अच्छा, केतु एक जगह टिक के रहने से, ऊपर का सिर नहीं है, नीचे का घर है, तो इसीलिए या कीप ऑन शिफ्टिंग. पर अगेन टेक्निकल की बात की जब फोटोग्राफी, रिसर्च वर्क कर देना, ठीक है, इन डेप्थ डिटेलिंग में जा लेना, इनकी आई ऑर्बिट्स अंदर की तरफ रहेगी. ठीक है. चेहरा का नक्शा रहेगा. पर अगेन इसको आप कोई भी काम दे दो, दे आर लिटिल बिट ऑफ द इंट्रोवर्ट. ठीक है. तो इसके लिए इसको चाहिए कि इनको डेस्क जॉब इसको दे दो, रिसर्च वर्क दे दो, पीएचडी करते हैं, किसी के ऊपर डिटेल एनालिसिस करनी है, बहुत ही ज़्यादा कंटेंट बनाना है, रिसर्च वर्क करना है, गूगल से भी ज़्यादा इन पे ट्रस्ट करो, इनकी इंट्यूशन नेक्स्ट लेवल पे रहेगी. इनको इंट्यूशन ऑल ऑफ सडन आते हैं. तो कल क्या होने वाला है, भले दे आर अ वेरी गुड एस्ट्रोलॉजर्स बाय द वे. नंबर 7 अपार्ट फ्रॉम द रिसर्च वर्क, 7 और 8 वाले बहुत ही अमेजिंग एस्ट्रोलॉजर होते हैं. उनको अपने आप समझ में आ जाएगा. जहाँ एक इंसान 1 साल लगा देगा कोई कोर्स में एस्ट्रोलॉजी, इसको तुरंत 3 महीने में समझ आएगा ये क्या है. फंडामेंटल्स इनको जल्दी से समझ में आते हैं, ग्रास्प कर लेते हैं. क्या काम, किस चीज़ पे काम करना चाहिए, इनको काम करना चाहिए जहाँ एनालिसिस रहेगा, जहाँ इनकी इंट्यूशन कम. रिसर्च वर्क के लिए 7 नंबर सबसे बेस्ट है. इंजीनियरिंग पे, अब इंजीनियरिंग में देखो जो आविष्कार, इनोवेशंस होते हैं, ऑल द इनोवेटिव वर्क्स आर डन बाय द नंबर 7. इंजीनियरिंग, टेक्निकल एंड इनोवेशन बोथ कैन वर्क इन द नंबर 7. इन डेप्थ रिसर्च, ठीक है, दोज आर वेरी गुड लॉयर्स यू कैन फाइंड इनटू द नंबर 7, क्योंकि उनको डिटेल में आता है. फिर हम आ जाते हैं 8 के ऊपर में. जो 8 वाले हैं वो शनि,
अब लोग डरे हुए रहते हैं, और मेरा तो नंबर बेटे का 8 आ गया, ये शनि का साल है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। शनि इज द जज, ये है कर्म क्षेत्र का राजा। जहाँ राहु कलयुग का राजा है, कर्म का राजा शनि माना गया है। तो शनि की आती है ऑब्जर्वेशन, तो ये बहुत ही डिटेल ऑब्जर्वेशन करेगा, साथ से भी अच्छी ऑब्जर्वेशन। बॉडी लैंग्वेज अगर किसी को पढ़ना है, 8 नंबर वाले को आप देखा दो। साइकोलॉजी किसी की जाननी है कि ह्यूमन साइकिक क्या है, पेश किसी को देखकर उसके बारे में जानना है, 8 नंबर इज द चॉइस। अगर 8 नंबर वाले को आप ब्यूरोक्रेट में सबसे ज़्यादा देखो, ब्यूरोक्रेट IAS ऑफिसर्स, IPS, ऑल्सो इन द CXO लेवल्स, द CO VP लेवल, दोज आर प्रिपेयरिंग द ब्लूप्रिंट, ये सब नंबर 8 के लोग हैं। गाइडिंग स्टार तो ये रहते ही हैं, ये एग्जीक्यूशन कम कर पाते हैं, लेकिन ये जो ब्लूप्रिंट बनाते, जो 10 साल के आगे की सोचते हैं, ये है शनि देवता। शनि विजनरी टाइप्स। Yes, yes. They are the visionary. They are the people who can think beyond the other people. Again, बिजनेस और कॉर्पोरेट्स में आपको 8 नंबर दिखेंगे। अगेन, ये लोग ऐसे रहते हैं, चुप रहते हैं, ये ज़्यादा बात ही नहीं करते। इनको बैठकर ही 2 मिनट में समझ में आ जाएगा आप कितने पानी में हो। ये नंबर 8 रहते हैं। आप उसके सामने ब्लफ नहीं कर सकते। आप उसके सामने कितना भी शो ऑफ करोगे, वो तुरंत 2 मिनट में समझ जाएंगे आप क्या हो, कैसे हो, और आपका फाइनेंस कैसा है। दे डू नॉट नीड टू लर्न द एस्ट्रोलॉजी। इनको एस्ट्रोलॉजी से भी ज़्यादा समझ में आता है ये नंबर 8। इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग। अगर आप 7 नंबर हो, 8 नंबर हो, और ये आपकी डेट ऑफ बर्थ में आता है, 27 हो, आप 11 हो, ठीक है, 11th ऑफ अगस्त, 2 भी आ गया, अगस्त भी आ गया, तो आपके अंदर केतु की भी नंबर आ गई और इसकी भी नंबर आ गई, शनि की। तो आपके अंदर दोनों ही क्वालिटी आ जाएंगी। रिलेशनशिप बात करूँ, इनको टाइम दे दो। डोंट जज देम, बिकॉज ये चुप रहते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं। डोंट जज देम, ये इतने अच्छे थे, इनकी मैच्योरिटी लेवल सबसे बेस्ट है, 4 से भी अच्छी। 1, 4 और 8, ये दे आर अ वेरी मैच्योर पर्सन। Even at the 21, 28, they will behave like they are the 50 और 40s। तो यहाँ पे मैच्योरिटी लेवल अच्छी आती है, तो रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहते हैं। बट ये इनको टाइम दीजिए, इनको जज मत कीजिए, और अगर गुस्सा आता है, ये बहुत ही ज़्यादा पिक्चर में चले जाते हैं। यहाँ करियर की बात किए जाती है, इनको टॉप लेवल पे रख दो, और इनको ब्लूप्रिंट मत एक्सप्लेन मत करो, इनको अपने आप चीज़ें समझ में आ जाती है। जहाँ अगर मैं बात करूँ स्टेबिलिटी, इनकी स्टेबिलिटी आती है अब तक 35 शनि वालों की। देन वी कम टू नंबर 9। 9 इज द फायर एलिमेंट्स। अगेन 8 का बोले, 8 का जो एलिमेंट है आकाश तत्व है, तो फैला हुआ है शनि। तो इनके फाइनेंस भी ऐसे रहते हैं, दिल के बड़े रहते हैं, चुप रहते हैं, मतलब ये नहीं कि ये आपको जज करे, लेकिन ये दिलदार बहुत रहते हैं। चुप रहते हैं मतलब सबसे अच्छे रहते हैं, एंड दे कैन टेक यू अप टू एनीवन। ये आउट ऑफ द बॉक्स जाके काम करते हैं। 8 वाली। 9 पे आ जाता हूँ। 9 का एलिमेंट्स आता है अग्नि तत्व। एक की तरह, सूर्य की तरह इसका भी फायर एलिमेंट्स है, तो ये भी बहुत ही फास्ट में एग्जीक्यूशन चाहते हैं, इसीलिए लोग इनको जज करते हैं। दे आर वेरी गुड इनटू सर्विंग, तो इनको NGO ज्वाइन करना चाहिए, इनको डिफेंस ज्वाइन कर सकते हैं, फायर एलिमेंट्स है, बिकॉज दे आर क्विक लर्नर, दे आर वेरी क्विक लर्नर, दे आर वेरी क्विक इनटू द एग्जीक्यूशन। एक बात है, ये रेस्टलेसनेस में फील करते हैं अगर एग्जीक्यूशन नहीं होता, तो उनको लगता है मेरे हिसाब से काम नहीं हो रहा है, तो हटाओ, मुझे ये इंसान नहीं चाहिए। अगर मैंने बोला आज 2 बजे पॉडकास्ट होगा, तो ही विल कम एट 1:58। ये दे आर वेरी एक्यूरेट इनटू द टाइम मैनेजमेंट। ये लोगों को पढ़ने में भी अच्छे रहते हैं, एग्जीक्यूशन भी अच्छा रहता है, और साथ साथ में रिलेशनशिप में बहुत ध्यान रखते हैं। ऐसा दे आर द 9 इज द नंबर ऑफ सेक्रीफाइस। इसलिए इनको NGO ज्वाइन करेंगे तो ऑटोमेटिकली इनको सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट की पदवी मिलेगी। इफ यू जॉइंट इन कॉर्पोरेट, ऑटोमेटिकली इनको भी आज की तरह कोई ना कोई पद मिल जाएगा। यस, एंड ये एग्जीक्यूशन अच्छा होने के कारण ये टीम प्लेयर से कम टीम लीडर का पोजीशन अच्छा कम कर पाएंगे। जहाँ अगर मैं बिजनेस की बात करूँ, यस, 9 इज द नंबर ऑफ द स्टार्टअप। अगर स्टार्टअप कर रहे हो, आपको जल्दी एग्जीक्यूशन करना है, नंबर 9 इज अ चॉइस एज अ पर्सनैलिटी। ये हर चीज़ को फास्ट में एग्जीक्यूट करेगा। 8 वाला ब्लूप्रिंट में, लेकिन ये ब्लूप्रिंट भी बना के देगा, ये आपको एग्जीक्यूट भी करके देगा, ये आपको कोऑर्डिनेट। 9 की बेस्ट बात है, इसमें प्लानिंग पार्ट भी आती है, कोऑर्डिनेशन भी आती है, और साथ में एग्जीक्यूशन भी इसके अंदर आता है। ठीक है, बस ये है कि बहुत ज़्यादा फायरे होने के कारण गुस्से बहुत रहते हैं। ठीक है, तो इनको थोड़ा टाइम दे दो। रिलेशनशिप की बात करो, आज की तरह ये भी आपको जज करेंगे, तो इनको थोड़ा टाइम स्पेस दे दो। ये जैसे शांत हो जाएंगे,
ये इतने हम्बल होते हैं सामने जैसे सॉरी आपको बोल देंगे, हम्म, ठीक है। तो 8 में और 9 में ये प्रॉब्लम है, ये इंट्रोवर्ट रहेंगे, बोलेंगे बहुत अच्छे से, लेकिन जब ईगो हर्ट हो जाएगा तो कवर हो जाएंगे। और जब मौके पे चौका मारने में 9 नंबर की महारथी बहुत अच्छी है। ईगोइस्टिक रहेंगे, एक की तरह 5 एलिमेंट्स है, पर ईगो के साथ साथ में ये देख लेंगे कि अगर मुझे लगता है यहाँ मेरा ईगो को साइड में आके मुझे ये काम करना है, तो कर ईगो को लेंगे। साइड करेंगे। एक वाला शायद नहीं करेगा, लेकिन हाँ। 9 वाला पक्का अपने ईगो को साइड में कर लेगा, और वो सॉरी भी बोल देगा कि आई एम वेरी सॉरी, मुझसे भाव्या जी ये गलती हो गई। लुकिंग एट द बिगर पिक्चर, Bigger जो picture, मतलब करना चाहिए वो उससे हिसाब वो से स्टेप कर ले ही लेंगे। लेगा। वेरी इंटरेस्टिंग, या ग्रेट। ये मतलब काफी अच्छा था ये, आई होप ये लोगों को भी, बिकॉज मुझे तो काफी इंटरेस्टिंग लगा कि 1 to 9 जब भी आप बता रहे हैं तो मैं भी सोच रहा था कि मेरा नंबर है तो मेरा कैसा है। अभी इसमें बेसिकली जैसे ये आपने बोला कि ये मूलांक है, तो वैसे ही भाग्यांक भी आपने बताया, तो भाग्यांक थोड़ा कर्म के हिसाब से होता है, यस, तो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, और वो उसके बारे में भी एक शॉर्ट में अगर बता सकते हैं श्योर तो। श्योर। जो मूलांक मैंने बताई आप तो जन्म को लेकर कॉर क्वालिटीज को लेकर Right. आई है, वही भाग्यांक आपके पास्ट लाइफ के कर्मों के आधार पे आपको वो नंबर दिया गया है, ठीक है। और भाग्यांक भी रिलेट होता है आपके कार्मिक लेसन के हिसाब से, और कार्मिक डेप्थ भी होता है न्यूमरोलॉजी में। कार्मिक डेप्थ यानी 13, 14, 16 और 19 अगर डेट ऑफ बर्थ का टोटल आता है तो आपका पूर्व जन्म का कुछ ऋण, कोई डेप्थ है। अगर डेट ऑफ बर्थ में टोटल हम करते हैं भाग्यांक का, 13 आता है, 14 आता है, 16 आता है और 19 आता है टोटल। तो समझ लो आप पास्ट लाइफ का कोई डेप्थ, कोई ऋण को लेकर आप यहाँ जन्मे हो, और आपको उसको क्लियर करने के लिए आपको ये डेट ऑफ बर्थ में जन्म लेना पड़ा है। अगेन जो मूलांक है ये 30-35 तक काम करता है, और 35 साल के बाद, आइडली 35 से 40 साल के बाद भाग्यांक काम करना शुरू कर देता है। 30-35 में इंसान की एक मैच्योरिटी लेवल आने लगती है, ठीक है, और वहाँ से फिर वो समझ जाता है कि चीज़ों को कैसे हैंडल किया जाए, तो इसलिए वहाँ भाग्यांक काम करना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर दो चीज़ आएगी, कुछ लोग कहेंगे कि नीरज जी मेरा तो मूलांक भी एक है और भाग्यांक भी एक है, तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, और कुछ कहेंगे मेरा मूलांक अलग है और भाग्यांक अलग है, तो क्या दोनों काम करेगा? हाँ जी, दोनों काम करेगा। भाग्यांक भी काम करेगा क्योंकि अब आपका कार्मिक स्ट्रक्चर शुरू हो चुका है 35-40 के बाद, तो आप जैसे जैसे कर्म करोगे आपको क्विक रिजल्ट मिलेगा, और आपके पास्ट लाइफ के जो कर्म लेकर आए हो वो भी आपको एड ऑन करके आपको फल देना स्टार्ट कर देंगे। वही मूलांक आपकी कोर क्वालिटीज को लेकर आप बैठे हो, तो वो भी आपके साथ में काम करेगी। अब मान लो किसी का एक भी मूलांक है और एक भाग्यांक भी है, तो इसका मतलब वो कोर क्वालिटी है सूर्य को लेकर आए हैं, और वो वैसे ही काम करेगा जो उसकी क्वालिटी को लेकर आए हैं, और जो सूर्य उसको फल देगा एस्ट्रोलॉजी में, वो हिसाब से भी वो काम करेगा। अब दूसरी बात है, मूलांक और भाग्यांक अलग है, तो क्या भाग्यांक काम करेगा 35 साल या 40 के बाद, वो मूलांक काम नहीं करेंगे? मूलांक तो पर्सनैलिटी है आपकी, कोर क्वालिटी है, वो आप छोड़ नहीं पाओगे। अच्छा। अगर आप 9 नंबर हो तो आप सर्विंग नेचर रहोगे, सेल्फ सेक्रीफाई रहोगे, लेकिन अगर आपका 8 नंबर आ रहा है भाग्यांक, तो आप बहुत अच्छा जज करना शुरू कर दोगे। 35 के बाद आपकी ब्लूप्रिंट, आपकी प्लानिंग पार्ट इतनी अमेजिंग हो जाएगी मैच्योरिटी लेवल, कि आपको टाइम नहीं लगेगा। आपकी एचआर स्किल, रिक्रूटमेंट स्किल बहुत अच्छी रहेगी। ओके, सो बेसिकली मतलब मूलांक जो रहेगी वो अपनी कोर पर्सनालिटी तो वो तो रहेगी, लेकिन भाग्यांक जो है वो अगर नंबर यूजुअली मूलांक की तरह तो नहीं होगा तो फिर तो आपने एक्सप्लेन किया, बट अलग होगा तो देन वो ट्रेड भी आपका ऑटोमेटिकली उसमें जुड़ जाता है। जुड़ जाएगा, जुड़ना ही जुड़ना है। हम बताएं कि पहले मैं 10 साल को भाव्या जी को मिला था, तब तो वो बहुत ही सेंसिटिव थे, और अभी तो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल, क्योंकि 2 नंबर कोर क्वालिटी है भाव्या जी का फॉर एग्जाम्पल, और 4 है भाग्यांक, तो अब 35 के अब वो 40 में आ गए, तो अब इसका भाग्यांक एक्टिवेट हो गया, तो अब वो ज़्यादा प्रैक्टिकल बन गई। तो अब 10 साल के बाद मैं भाव्या जी को मिल जाऊँ, बहुत पहले से ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए, इमोशनल को कंट्रोल कर रहे, मैं बोलूँगा ये बदल नहीं गए, अब उनका भाग्यांक काम करने लगा है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मूलांक एंड भाग्यांक। वाओ, सो इंटरेस्टिंग। ये लेकिन अभी इसमें ये मूलांक भाग्यांक आपने समझाया, जनरली जो पॉपुलर बिलीफ है जैसे हम स्टार साइन और जो राशि या जो सन साइन कहते हैं, हाँ, तो वो कैसे होती है फिर? यहाँ 2 पार्ट है भाव्य जी। एक है जो एस्ट्रोलॉजी में सनसाइन के हिसाब से देखते हैं, जो वेस्टर्न यूरोपियन पीपल्स है वो सन को आधार को लेकर ही प्रेडिक्शन पाथ करते हैं, एंड वी इंडियन एशियन में स्पेशली वी इंडियंस हम मून साइन को लेकर प्रेडिक्शन करते हैं। मून साइन का मतलब आपका चंद्रमा कौन से हाउस में बैठा है,
वो हिसाब की आपकी राशि बनती है और उसके आधार पे प्रेडिक्शन की जाती है। ओके जबकि जो वेस्टर्नर्स है दोनों ही मॉडलिटी सही है, कोई गलत नहीं है। वेस्टर्न पीपल दे फॉलो द सन साइन, सन कहाँ बैठा है उसके आधार पे आपकी, यानी ये डेट पे लेकर ये डेट से आपकी अगर टाइम जोन में आपका डेट ऑफ बर्थ आ रहा है तो आपका वर्गो है, ठीक है। तो और हम राशि के आधार पे जाते हैं कि चंद्रमा कहाँ बैठा है, पहले भाव में बैठे हैं, सेकंड हाउस में बैठे हैं, थर्ड में बैठे हैं, और उसका लॉर्ड कौन है वो हिसाब से उसकी राशि बन जाती है। तो ये इसका डिफरेंस है। प्रेडिक्शन दोनों के हैं सही है, पर उसके प्रेडिक्शन पार्ट यूरोपियन फॉलो करते हैं, वी फॉलो द चंद्रमा। सो बेसिकली मतलब एक इंसान का सन साइन और मून साइन अलग हो सकता है, अलग हो सकता है बिकॉज डेट ऑफ बर्थ से आपकी जब बॉर्न हुए उसके बीच में आपकी जो पॉपुलर जैसे एक्वेरियन केप्रिकॉन वैसे, बट इंडियन मून शाइन के हिसाब से, मून साइन सॉरी के हिसाब से आपका जहाँ चंद्र आपके कुंडली में बैठता है बेसिकली ग्रह में, वैसा है। यस, अब जैसे मेरा मून साइन के हिसाब से भारतीय पद्धति के मैं हूँ वृश्चिक लग्न, और अगर मैं सनसाइन के हिसाब से आई एम अ वर्गो, तो दोनों ही अलग हो जाएगी। पर अगर प्रेडिक्शन पार्ट देखो तो दोनों ही सही आती है। अच्छा, ठीक है, तो देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन इनटू द वेस्टर्न पार्ट नाइदर द इंडियन। एंड ये कैसे हम जान सकते हैं कि अभी आई थिंक सन साइन तो सबको ही पता है बिकॉज वो पॉपुलर डेट ऑफ बर्थ के आधार पर, डेट ऑफ बर्थ जब जो मंथ में जैसे आपने बताया जब भी बॉर्न हुए तो वैसे आप उसके हिसाब से, दैट इज द मोस्ट पॉपुलर वे जो सब इंडियंस भी देखते हैं टेक्निकली। बट आई थिंक एस्ट्रोलॉजर्स, वास्तु एक्सपर्ट्स एंड इवन ज्योतिष जो लोग रहते हैं वो लोग ये मून, तो वो कैसे कैलकुलेट करने का? बहुत ही सरल है। पहले मैं बताता हूँ ऑडियंस के लिए कि ये है 12 हाउस है, 12 ग्रह हैं जो नंबरिंग लिखी है, इट गो विद द क्लॉकवाइज 1 2 3 4। तो ये जो नंबर जहाँ लिखे हैं वो हाउस, उसको भाव भी बोलते हैं, उसको घर भी बोलते हैं, कुछ लोग उसको बॉक्सेस भी बोलते हैं। उसी तरह से ये 12 हाउस रहते हैं, 1 2 3 4 5 6 क्लॉकवाइज फॉर्म में जाते हैं। ये जैसे नंबरिंग लिखी है ये 12 भाव रहते हैं। फिर 12 राशियां होती है, जोडिएक साइन होती है। जैसे एक पहला हो गया मेष राशि जिसको एरिस कहते हैं, फिर वृषभ आ गई जिसको हम कहते हैं टॉरस, फिर जेमिनी जिसको हम कहते हैं मिथुन, फिर आती है कर्क यानी कि जिसको हम कैंसर कहते हैं, फिर आती है सिंह लियो, फिर आती है अपना कन्या वर्गो कहते हैं, फिर आता है तुला जिसको लिब्रा कहते हैं, फिर अगली जोडिएक आती है वृश्चिक जिसको स्कॉर्पियन कहते हैं, फिर आती है धनु जो जिसके मंगल इसके मालिक हैं, फिर आता है मकर जिसको हम कहते हैं कैप्रिकॉन, फिर आता है कुंभ, ठीक है, फिर आता है मीन, कुंभ कहता है एक्वेरियस और मीन को स्पेसिस कहते हैं। अब हर एक के ये जो जोडिएक साइन रहते हैं 1 से 12 सीक्वेंस उसके लॉर्ड्स रहते हैं। जैसे एक का मैंने बोला एरिस है तो उसका लॉर्ड है मार्स मंगल, अच्छा, ठीक है। वृषभ है टॉरस है, इसका जो लॉर्ड है वो है वीनस। तीसरा आता है मिथुन जेमिनी, इसका जो लॉर्ड है वो है मर्क्यूरी जो बुध कहते हैं हिंदी में। चौथा है जो है कर्क कैंसर, इसका जो लॉर्ड है वो है चंद्रमा मून। पांचवा आता है सूर्य, ठीक है, तो सूर्य यानी कि सन आ गया जिसका है लियो। फिर छठा आता है ये आता है कन्या वर्गो, इसका भी आता है बुध मर्क्यूरी। फिर सातवां आता है लिब्रा, इसका जो लॉर्ड है शुक्र यानी वीनस। आठवां आता है स्कॉर्पियन जो वृश्चिक राशि है, इसका लॉर्ड है अगेन मंगल और इसका भी मतलब मंगल यानी कि मार्स। फिर नौवां आता है धनु, इसका भी जो लॉर्ड है वो जुपिटर है। फिर 10वां आता है कैप्रिकॉन मकर, इसका भी लॉर्ड है शनि और 11वां का भी लॉर्ड है शनि, 10 और 11वीं राशि। और अंतिम में आती है मीन, ठीक है, जो स्पीशीज है। और अब जब हम देखते हैं कि चंद्रमा कहाँ बैठता है, जैसे मैंने बताया ये एरिस लगने की कुंडली है। अब मान लो 5 पे बैठ गया चंद्रमा, तो मतलब 5 का नंबर मैंने क्या बताया था, लियो है, सूर्य। तो आप लियो हो मतलब, हाँ, तो आप राशि तो आपकी सिंह राशि रहेगी, माँ और हाँ। पर वो कैसे पता चलता है, लाइक फॉर एग्जांपल अभी इसमें चंद्र कहाँ पे बैठा है वो हर एक के कुंडली में अलग अलग बैठता है, अलग अलग बैठेगा, अलग अलग। मेरे में 8 नंबर में बैठा है तो मतलब मेरी वृश्चिक राशि है ना। और बट वो कैसे पता चलता है कि वो चंद्रमा जब मून की पॉजिटिंग जब आपने जन्म लिया था और मून उस टाइम पे कहाँ बैठा था, मून अगर 1 में बैठा है तो मैंने बोला 1 इज द मेष एरिस, तो मतलब आपकी एरिस राशि पे वेरी सिंपल। ओके, अंडरस्टूड। क्योंकि मैं वही सोचा था कि अलग अलग वो घर में कैसे बैठे हैं, तो बेसिकली वो जब बॉर्न हुए तभी वो उस टाइम पे चंद्रमा कहाँ था, वो आपकी
ये बन जाती है। और एक होती है लग्न, हाँ। यानी कि ईस्ट में वहां पे कौन सा प्लेनेट था ईस्ट डायरेक्शन में जब आपने जन्म लिया था। राइट। तो अगर किसी की मेष एरिस लग्न है हाँ। तो मतलब उसने जब जन्म लिया था ईस्ट डायरेक्शन में, तभी मंगल पोजीशन था, क्योंकि एरिस का लॉर्ड कौन है, वो है मंगल। मतलब ईस्ट डायरेक्शन में तभी मंगल की पोजीशनिंग थी, और इसीलिए यहाँ पे मंगल आपकी लग्न आ गई। वो ये एक फर्क है लग्न में और राशि में। तो कुछ लोग लग्न और राशि में कंफ्यूज हो जाते हैं, पर आपको अपने राशि देखनी, लग्न नहीं देखना। लीव इट ऑन द एस्ट्रोलॉजर। अंडरस्टैंड, ग्रेट। सो ये मतलब काफी इंटरेस्टिंग है। अभी जैसे आपने बताया, बिकॉज काफी सारी चीजें मुझे भी एक्चुअली पता नहीं थी, तो ये मुझे तो ये भी नहीं पता था कि जो इंडियन है रादर द वैदिक साइंस दैट जो एस्ट्रोलॉजर्स और ये सब फॉलो करते हैं, वो एक्चुअली इज बेस्ड ऑन मून साइन। एंड मुझे तो लगा था कि बेसिकली हमारा जो सन साइन होता है वही ये है। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नो दैट। लेट्स गो ओवर टू अपना जो इंडिविजुअल जो राशिज हैं, बिकॉज मुझे पता है कि काफी सारे लोग जो दर्शक भी देख रहे हैं उनको राशि में काफी इंटरेस्ट होता है, बिकॉज सबको जानना है। तो ये 2026 के माध्यम से देन मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आप 3 चीजों के बारे में लार्जली बताएं। एक तो ऑफ कोर्स इज करियर, नेक्स्ट इज रिलेशनशिप्स, ऑफ कोर्स रिलेशनशिप्स में जो मैरिड हैं वो भी, जो सिंगल हैं वो भी, एंड देन लास्टली ऑब्वियसली वेल्थ, बिकॉज मुझे लगता है ये मोटा मोटी 3 चीजों में लोगों को काफी, थोड़ा हेल्थ के बारे में भी अगर बता देंगे तो दैट विल बी ग्रेट, बिकॉज दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। सो उससे शुरू करते हैं, एंड आप टेक इट अवे, आप एक एक करके जो भी आप राशि के बारे में बता रहे हैं तो प्लीज आप उसे हिंदी में नाम और इंग्लिश में नाम दोनों बता दीजिए, और फिर स्टार्ट करिए। या सो लेट्स स्टार्ट विद द 12 जोडिएक साइन कि 26 इनका कैसे रहेगा जी। तो पहले आती है मेष राशि, जिसको हम इंग्लिश में एरिस कहते हैं। ओके, ठीक है। तो एरिस वाले लोगों में 5 एलिमेंट्स हैं, और अगेन मंगल है उसका लग्न, मंगल लग्न हो या मंगल राशि हो, ये दोनों पर ये लागू होगा ये प्रेडिक्शन। अगेन दे विल बी मोर इंक्लाइन टुवर्ड द, अगर मैरिड लोग हैं दे आर मोर इंक्लाइन टुवर्ड द इन लॉस। तो ये पूरे साल दे विल टेक केयर ऑफ द इन लॉस। रिलेशनशिप की बात करूँ, उसका ध्यान रखेंगे, तो ये पॉसिबिलिटी है कि उन लोगों को, मेष राशि वालों को, इनके पेरेंट्स को थोड़ा बुरा लग सकता है कि ये हमें कम इंपॉर्टेंस दे रहा है, लेकिन ये पूरा साल दे विल गेटिंग मोर कनेक्टेड टू द इन लॉस ऑल्सो। अगेन दे विल ट्राई टू कनेक्ट विद अ मोर इन्फॉर्मेशन एज, दे विल गो इनटू द मोर इन्फॉर्मेशन। उनको इन्फॉर्मेशन मेष राशि वालों को बहुत अच्छी लगेगी। जहाँ करियर की अगर मैं बात करूँ तो इनको चाहिए करियर ऐसा जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च किया जाए, जहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ दी जाए। दे विल गो विद द स्लो एंड स्टडी रेस, क्योंकि शनि इनका जो बैठा हुआ है वो 12th में बैठा है। तो ये पॉसिबिलिटी बहुत हाई है कि ये लोग फॉरेन जाने के भी योग बन जाएंगे। इफ दे आर बिजनेसमैन, फॉरेन ट्रिप्स इनकी हो सकती है। इफ यू आर अ स्टूडेंट, देयर आर वेरी हाई चांस यू कैन मूव ऑन इनटू द पोस्ट ग्रेजुएशन ऑल्सो, और you may also try to go for a PhD level or a MPhil level studies also. You will get connections and opportunity if you are into the job seeking, नौकरीशुदा हो तो आपको फॉरेन एमएनसी में काम करने का मौका भी मिल सकता है, या फिर एमएनसी में भी जा सकते हो, या ऐसा भी एमएनसी मिल जाए जो आपको वर्क फ्रॉम होम भी आपको दे सकता है, या इंसेंटिव के फॉर्म में आपको अब्रॉड घूमने भी मिल सकता है, तो नौकरी वालों के लिए। और जहाँ करियर की बात की जाए तो करियर मेष वालों का बहुत अच्छा रहेगा, उनकी एनालिटिकल्स के लिए बहुत ही अच्छी बात है। मेष राशि वालों के लिए 12वें भाव में शनि वहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है। साथ साथ में राहु 11th में भी बैठे हुए, तो वो कहीं का हस्लिंग भी ज़्यादा करेंगे। तो दे में ट्राई टू गेट मोर द पैसिव इनकम। अगर इंडिविजुअल फ्रीलांसर है तो वो एक साथ में 2 रीजन पे काम करना चाहेंगे। अगर बिजनेसमैन है तो जहाँ वेल्थ की बात करो, दे विल ट्राई टू लॉन्च मोर ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, दे विल ट्राई टू गिव कैटर मोर सर्विसेज। नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च कर सकते हैं यहाँ पर मेष राशि वालों, उनको वहाँ पे आसानी लाभ भी होगा। अगर मैं मेष राशि वालों के लिए भी बात करूँ कि अबाउट द स्टॉक मार्केट, हेल्थ की बात करूँ, हेल्थ पे इनको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अष्टम भाव में मंगल वहाँ जा रहा है, तो यहाँ कहीं ना कहीं हेल्थ पे उस पर इशू आएगा। स्पेशली इनको कहीं ना कहीं GI तक, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी कि जो पेट की गड़बड़ी है वहाँ उनको असर हो सकती है। इनको गुस्सा आ सकता है, तो इनके नर्वस सिस्टम पे उनको असर पड़ सकता है, तो उनको अपने कंट्रोल करना है गुस्से पे और अपनी वाणी के ऊपर में। दिस इज अबाउट द मेष राशि। अब हम बात करेंगे वृषभ राशि, जिसको टॉरस भी कहा जाता है इंग्लिश में। अब जो टॉरस है, शुक्र ये है 6ठे भाव में चला गया, तो यहाँ इनके राइवल्स बढ़ जाएंगे, पर इनको पता चलेगा
कि मेरे राइवल्स, मेरे शत्रु कौन हैं। तो यू शुड बी वेरी अलर्ट। आप अपने वाणी पर ध्यान रखो। हो सकते हैं यू कैन स्लिप योर टंग और कुछ गलत निकल जाए, तो ये 26 में आपको ध्यान है, यू हैव टू कम्युनिकेट विद द डिप्लोमेसी, क्योंकि लोग आपका फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको जॉब में बीच बीच में ब्रेक्स आ सकते हैं इफ़ यू आर अ जॉब सीकर। अगर बिजनेस में हो तो आपको ऑब्वियसली अप डाउन्स आएंगे वृषभ वालों को, तो आपको अपना आपा खोना नहीं है। यू हैव टू कीप द लॉट्स ऑफ पेशेंस। अगेन, जो वृषभ लग्न या राशि वाले हैं उनके लिए पैसे पर आप ज़्यादा ध्यान दोगे। when we come to the relationship, obviously this is the year जहाँ वृषभ टॉरस वालों के लिए रिलेशनशिप इनके हैम्पर होगे ही होगे। यू मे गेट डिटैच फ्रॉम योर फैमिली, और आपको अपने फैमिली को छोड़ के जॉब के लिए या बिजनेस के लिए फैमिली से दूर रहना पड़े। अगर आप स्टूडेंट हो तो पॉसिबल है आप पीजी करने के लिए दूर चले जाओ। आप बिजनेसमैन हो तो आप बिजनेस के लिए दूर चले जाओ, फॉरेन जाओ, या कीप ऑन मूविंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। तो वहाँ पे थोड़ा रिलेशनशिप को आपको थोड़ा इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। भले आप दूर रहो, लेकिन आपको फ़ोन कॉल्स के माध्यम से यू हैव टू कम्युनिकेट विथ योर स्पाउस, विथ योर फैमिली मेम्बर्स, ताकि आप वो रिलेशन बना रहे हैं। एंड हेल्थ एंड वेल्थ, हेल्थ की अगर मैं बात करूँ, हेल्थ पे इनकी असर डेफिनेटली आएगी। हेल्थ पे नज़र आएगी तो मैं बोलूँगा स्पाइनल कॉर्ड और इनकी जो अपर बैक रहेगी वो उसके पकड़ेंगी। थोड़ा ईगो इश्यू ज़्यादा दिखेगा, तो आपको ईगो भी दिखेगा वहाँ पे, आपकी स्पाइनल कॉर्ड भी ख़राब हो सकती है। आपको इसलिए चाहिए कि पैंक्रियास हो गया, स्टमक हो गया स्पेशली, वहाँ पे ध्यान देना। पानी ज़्यादा पीना है आपको, और बैक की आपको ज़्यादा ध्यान रखनी है। ज़्यादा वजन नहीं उठाने वाला, आपके हेल्थ पे असर होने ही वाला है यहाँ पे। देन वी टॉक अबाउट द थर्ड ज़ोडिएक साइन, मिथुन, जिसको हम जेमिनी कहते हैं। अब जो जेमिनी है, दे आर द वेरी इंटेलेक्चुअल क्लास ऑफ पीपल, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो सकता है आपका फाइनेंस, अगर मैं फाइनेंस की बात करूँ तो फाइनेंस आपका लुढ़केगा, आपके डेब्ट बढ़ सकते हैं यहाँ पे। तो आपको चाहिए कि ज़्यादा लोन ना लें, और जो एग्जिस्टिंग लोन है उसको पूरी तरह से बाइफोकेट करके धीरे धीरे करके आपको प्रैक्टिकली उन लोन को क्लियर करना है। अगर मैं लोन की बात करूँ कि लोन अगर क्लियर नहीं हो रहे हैं, a single tip for these people, start giving the loans even a small amount on every Tuesday। मंगलवार को अगर आप धीरे धीरे आप जो भी पे करते हो तो आपका लोन क्लियरेंस होना स्टार्ट हो। दिस इज द टिप्स फॉर द दोस पीपल, स्पेशली फॉर द मिथुन, जेमिनी। अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं, रिलेशनशिप अच्छा रहेगा इनका, ठीक है। साथ साथ में इनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग रहेगी इनकी, ठीक है। दे कैन बिकम अ लिटिल बिट एडमेंट, और साथ साथ में ये भी है कि ये लोग बहुत ही ज़्यादा रीडिंग पे ध्यान देंगे, ठीक है। स्टूडेंट हो तो आपको कहीं न कहीं पे या आपका एकेडमिक्स बहुत अच्छा रहेगा। स्पेशली अगर नवंबर दिसंबर की बात करो, एकेडमिक्स में यू विल एक्सेल वेरी गुड। साथ साथ में नेक्स्ट मंथ में दिसंबर और जनवरी में बात करूँ, जब मून वहाँ पे आ जाएंगे, तो हो सकता है आपके अपने फादर के साथ इनके रिलेशनशिप खराब हो सकते हैं। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर फादर ऑल्सो, और आपकी आंखों पर भी ध्यान रखना। अगर मैं हेल्थ की बात करूँ तो इनको अपने आंखों पर और अपने कार्डियक सिस्टम पे थोड़ा ध्यान देना है। वॉक करना है, मैराथन पे ज़्यादा नहीं जाना है, बिकॉज बहुत आप भागोगे तो आपके पल्स रेट बढ़ सकते हैं, ठीक है। और बिजनेस इनका अप डाउन होगा, पर कहीं ना कहीं पे स्टेबिलिटी आएगी, बिकॉज राहु इनके राहु इनके 9th हाउस में है, तो इनको डोनेशन देना है। आप डोनेशन दोगे, आपकी स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। वेल्थ आपको शेयर करनी है थोड़ा। तो वेल्थ की अगर मैं बात की जाए, कोई भी बिजनेस पर्सन है या जॉब वाला भी है, सिंगल टिप्स फॉर दोज पीपल कि आप अगर जितनी कमाई करो उसमें 10% अगर आप देते हो, तो ऑटोमेटिकली बाय द वे धीरे धीरे आपकी ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। नॉट ओनली फॉर जेमिनी गाइस, फॉर एवरीवन। इफ यू स्टार्ट गिविंग द 10%, अगेन इट शुड बी वेरी सीक्रेटिव। आप 10 लोग को बता रहे हो तो उसकी एनर्जी लो हो जाती है। जो जितना आप सीक्रेट रखते हो अपने डोनेशन को, उतनी आपको ग्रोथ होने लगती है। और अगेन वन मोर पार्ट फॉर द जेमिनी ऑल्सो एंड ओवरऑल ऑल्सो, जब आपने किसी को डोनेट कर दिया, फॉरगेट अबाउट देम। मैं ये नहीं कहूँगा ये एनजीओ मैंने दे दिया, पता नहीं ये सही करेगा, लेट मी गो टू देयर वेबसाइट, लेट मी गो टू ये लोग कर क्या रहे, तो एनर्जी लो हो जाएगी। लिव इट ऑन द यूनिवर्स। देन वी कम ऑन द कर्क, द कैंसर। इसको कर्क आता वेरी इमोशनल, ये इनका स्थान बहुत इमोशनल जाएगा। अगेन पॉसिबिलिटी बहुत हाई है कर्क वालों को, कैंसर वालों को एंसेस्टर प्रॉपर्टी मिल सकती है। इनके घर परिवार वालों के साथ विच्छेद यानी कि डिटैच रहेंगे। साथ साथ उनको ऑकल्ट साइंस की तरफ इनका रुझाव रहेगा, यानी जो मैं बोल रहा हूँ ये जो एरिया है, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, फेस रीडिंग, वास्तु, इस तरफ इनका रुझान बढ़ेगा। सीखने की प्रवृत्ति रहेगी, उनका
तंत्र मंत्र की तरफ रुझान भी बढ़ सकता है। आपको थोड़ा ध्यान रखते हैं कर्क वालों को, कैंसर वालों को, कि तंत्र मंत्र में ज़्यादा ना घुसे। ये थोड़े बहुत सुपरस्टिशन हो जाएंगे एक साल के लिए। तो अब तो नवंबर 2026 यू शुड टेक केयर ऑफ योर फाइनेंसिस। लोग आपके फाइनेंस पैसा लेके भाग भी जाएंगे। फॉर द कर्क पीपल, डो नॉट रिलाई ऑन एनीवन। आपको पैसा किसी को देना नहीं, एक बार दिया भूल जाइए, आपका पैसा नहीं आएगा। साथ साथ में आपका घर भी बन सकता है व्हेन वी कॉल रिलेशनशिप। तो शुक्र वहाँ पर पोजीशनिंग है, तो हो सकता है आप लग्जरी की तरफ ज़्यादा चले जाओ और आप अपना घर बनाओगे, लग्जरियस घर बनाने में आप जाओगे। आपको जो घर भी मिलेगा कहीं ना कहीं लग्जरी के आसपास रहेगा, प्राइम लोकेशन पे भी आपका वास्तु रहेगा घर का। तो इस तरह से आपका फाइनेंस में भी अच्छा रहेगा और आप लग्जरीज की तरफ भी जाओगे। पर अगेन यू हैव टू टेक केयर। तो जो आपके एंसेस्टर प्रॉपर्टी मिलेगी, टेक केयर विद द डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, वहाँ आपको ध्यान रखना है। और बिजनेस तो बहुत ही अच्छा जाएगा इन लोग का। और अगर जो स्टूडेंट है उनका एकेडमिक्स बहुत अच्छा रहेगा। दे विल सरपास ऑल द टफ सब्जेक्ट्स। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हो, ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ट्राई करना चाहिए उन्हें डेफिनेटली। और जो सिंगल हैं वो उनका क्या है, मतलब जैसे सिंगल में क्यों पूछा, बिकॉज बहुत सारे लोग होते हैं जिनको शादी करनी है, हाँ। 2026 में होगी कि नहीं, बिकॉज ये काफ़ी प्रेशर भी तो रहता जो है। शादी के लिए चाहिए उनको चाहिए कि कहीं ना कहीं पे थोड़ा राह देखे, थोड़ा समय लग सकता है इनको, लेकिन उनको जो मिलेंगे उनके स्पाउस वो कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग रहेंगे। बिकॉज ये जो कर्क है, चंद्रमा है, बहुत इमोशनल है और इनको मिलेंगे लॉजिकल लोग। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और रिलेशनशिप में मिसकम्युनिकेशन हो सकती है। अगर आप सिंगल हो, डेट कर रहे हो, डो नॉट ट्राई टू एम्फोर्स योर फोर्स, गिविंग द टाइम टू योर स्पाउस और गर्लफ्रेंड। और अगर आप मैरिज हो तो अगेन आपका जो पार्टनर होगा बहुत लॉजिकल बिहेव करेगा, तो आपको उसको लॉजिक देने पड़ेंगे, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। तो आपके रिलेशनशिप बहुत स्मूथ रहेंगे। ओवरऑल इनके कर्क वालों के लिए कैंसिल के रिलेशन अच्छे ही रहेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन इनटू द लियो, जिसको सिंह कहते हैं। ठीक है, तो सिंह वाला है वो कहीं ना कहीं पे सोशलाइज बहुत रहेगा। तो जो लियो साइन वाले के बहुत सोशलाइज रहेंगे आने वाले 2 महीने। तो आप बहुत सोशलाइज, इट्स द बेस्ट टाइम फॉर द नेटवर्किंग। अगेन अगर आप यूट्यूबर हो, इंस्टाग्रामर हो, ट्विटर हो, start getting more active on the social media. Or if you are wanting to communicate on the one-to-one social media के साथ साथ में आसपास के जो आपके नेटवर्क्स हैं वो आप बिल्डअप करो। आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे नेटवर्क्स बनाओगे। ये साल ही उनका नेटवर्किंग का है। तो अगर आप बिजनेसमैन हो, आपका पूरा बिजनेस आएगा 1-to-1 करने से, या फिर आपके जो पर्सनल कॉन्टैक्ट्स है, सोशल कनेक्शंस है, वेंडर सप्लाई, उनके साथ रिलेशन अच्छे बनेंगे। अगर मैं बात जॉब सीकर्स है उनकी बात करूं, तो ऑब्वियसली वो थोड़ा बहुत हस्लिंग ज़्यादा करेंगे, थोड़े अप डाउन्स आ सकेंगे जॉब के अंदर में। पर आपको ऑनेस्टी रखनी है। तो आप ऑनेस्ट रहोगे अपनी जॉब के ऊपर में, एथिक्स को जुड़े हुए रहोगे, तो आपको कुछ नहीं होगा। इफ़ यू आर ट्राइंग टू डू सम जंगलिंग, डूइंग सम अनएथिकल वर्क्स, बॉस यू हैव टू टेक केयर, आपकी जॉब वहाँ पे जा सकती है। ये साल रहेगा, थोड़ा गुस्सा ज़्यादा आ जाएगा। रिलेशनशिप की बात करूँ तो यू हैव टू कंट्रोल योर एंगर। ठीक है, अपने ईगो को साइड में रखोगे तो लियो वालों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और अगर मैं स्टूडेंट की बात करूँ यहाँ पे, तो स्टूडेंट बहुत ही अच्छा एक्सेल करेंगे और उनके लिए भी कॉम्पिटिटिव तो कम, लेकिन वो जो टफ सब्जेक्ट में जाएंगे वो उसको जल्दी से याद रहेगा, एडमिशन जल्दी मिल जाएंगे। राइट, हेल्थ एंड वेल्थ। हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो इनको कहीं ना कहीं पे कान जो है, गला है, ये पकड़ लेगा। ठीक है, तो इनको चाहिए सूर्य को अर्घ्य दिया करें। ओम सूर्याय नमः ये मंत्र है, तो सूर्य भगवान को अर्घ्य दो। अगर आप रिचुअलिस्टिक नहीं हो, ठीक है, स्पिरिचुअल हो, तो कुछ नहीं तो सूर्य भगवान को प्रणाम कर दो या उगते सूर्य को देख लो। अर्घ्य नहीं कर सकते, देयर इज अनदर वे, यू कैन टॉक टू योर डैड। सूर्य को पिता माना गया है, तो आप रिलेशन आपके अच्छे रखते हैं, पिता से आप बात कर लो, आपके रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, आपकी हेल्थ भी अच्छी हो जाएंगी। अगेन बिकॉज सूर्य का समय आ रहा है, तो उनको चाहिए आंखों पर विशेष रूप से ध्यान दे। वैसे ने दाहिनी आंख के ऊपर, या आपको चश्मा लग गया तो चश्मे के नंबर बढ़ सकते हैं, तो यू हैव टू टेक केयर। और विटामिन डी लो सनलाइट में, तो आपकी हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी वहाँ पे। नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट इज द कन्या, जिसको वीसी है तो वर्गो। वर्गो जो है, दे आर द इंटेलेक्चुअल क्लास ऑफ पीपल। तो बिकॉज इंटेलेक्चुअल क्लास के पीपल है, इनका भी कनेक्शन वैसे ही रहेगा। दे ऑल्सो बीन वेरी सोशलाइज, बहुत ही ज़्यादा कनेक्टिव रहेंगे। इनको सोशलाइन करने का थोड़ा
आदत हो जाएगी कहीं ना कहीं पे, मैं ये हूँ मैं वो हूँ, थोड़ा आपको वहाँ पे कंट्रोल करना है। आप जो हो वैसे ही रहिए, क्योंकि जितना आप ज़्यादा शो ऑफ करोगे वहीं आप पकड़े जाओगे। तो ये साल है कंट्रोल योर एंगर, कंट्रोल योर वर्ड्स ऑल्सो। साथ साथ में ये भी वो लोग हैं, स्पेशली फॉर द वर्गो पीपल, अगर आप डोनेशन करोगे आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके अपने मेंटर के साथ में, आपके अपने छोटे भाई बहन के साथ में रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे, वो आपको हेल्प भी करेंगे। अगर आपकी संतान होगी, चिल्ड्रंस हैं, दे विल हेल्प यू ऑल्सो। एंड इफ यू हैव द चिल्ड्रन गोइंग द किड्स, वो आपको एकेडमिक्स में देखोगे अपने आप एक्सेल करेंगे। या फिर आप खुद एज ए स्टूडेंट हो तो आपको ये साल बहुत ही अच्छा जाएगा एकेडमिक्स में, पर अगेन आपको एफर्ट बहुत देना पड़ेगा तभी ही, अन्यथा नहीं। ठीक है। फॉर द पीपल, कन्या वर्गों के लिए, प्लीज डू नॉट गो इनटू द स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, गैम्बलिंग, हसलिंग्स, वहाँ पे मत जाइए। अगर आपका पैसा वहाँ लगा है, पुट इट फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो वहाँ आपको हेल्प करेगा। साथ साथ में ये साल आपका मेंटरिंग का है, तो आप अगर मेंटर हो तो मेंटरिंग का काम कीजिए, उससे आपको लाभ होगा। और यदि आपको कोई मेंटर है, आपको मेंटरिंग नहीं पसंद है, वंस इन अ वाइल, वंस इन अ मंथ मीट टू योर मेंटर, आपका गुरु स्ट्रांग हो जाएगा तो आपके फाइनेंस और आपकी कैपेबिलिटी भी स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है। और मैं ट्रैवलिंग की बात करूँ, अगर मैं ट्रैवलिंग की बात करूँ, ट्रैवलिंग अच्छी खासी होगी इन लोगों की। ठीक है। और इसे इन लोग को चाहिए, थोड़ी बहुत स्पाउस के साथ झगड़े हो सकते हैं। तो यह मैं हम लोग झगड़े मतलब कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आगा, क्योंकि वहाँ पे सब कम में शनि बैठा है, तो आपको डिफरेंस ओपिनियन आने के कारण आपको प्यार से लेना है, अपने स्पाउस के साथ बात करना है, वरना तीखे कड़वे कॉन्वर्सेशन और आगे जा सकते हैं। हेल्थ एंड वेल्थ, हेल्थ की अगर मैं इनकी बात तो आपने बता दिया, हाँ, वेल्थ की अगर इनको बात की जाए, वेल्थ के लिए सबसे बेस्ट रहेगा ये वही काम करे जहाँ पे इनका एजुकेशन फास्ट होगा, जहाँ इनकी इंटेलेक्चुअल मेंटल फैकल्टी स्ट्रांग होगी, वो काम उनको सबसे ज़्यादा करना पड़ेगा। साथ ही साथ ये रिसर्च वाला कोई अगर काम करेंगे उसमें भी उनको पैसा अच्छा मिलेगा। मान लो आप फोटोग्राफर हैं, रिसर्चर हो, या डूइंग द PhD गाई, और यू इनटू द डिटेलिंग ऑफ एनीथिंग, लॉयर्स, तो तब आपको ये काम में आपको और भी ज़्यादा पैसा मिलेगा। अगर आप ये फील्ड में नहीं हो, जो भी फील्ड में आप हो, हर चीज़ में डिटेल में जाया करो तो आपको उसका आंसर मिल जाएंगे। अगर आप काउंसलर हो, टैरो कार्ड रीडर्स हो, more you're going to the detail, you will get the answer of your client or as well as of your own also. Again, अगर मैं इसकी बात करूं तो आप अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करोगे, यू हैव टू अपग्रेड योरसेल्फ। मंगल वालों के लिए उनका, आप जितना अपने आपको ट्रेनिंग से अपग्रेड करोगे उतना ही ज़्यादा आपको पैसा मिलेगा ये साल। अपग्रेड नहीं करोगे, यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड। अंडरस्टैंड। एक और वापस खाली मैं व्यूअर्स को ये बता दूं कि ये जो आप प्रेडिक्शन बेसिकली बता रहे हैं वो इंडियन एस्ट्रोलॉजी, विच इज मोर, हाँ, विच इज बेसिकली मून साइन के हिसाब से बता रहे हैं। तो अगर आप अभी जुड़े हैं, अभी देख रहे हैं, तो इट इज नॉट बेसिस ऑफ जो आपका सन साइन होता है, जो पॉपुलरली डेट ऑफ बर्थ जो मंथ्स के बीच में आता है, तो वो शायद आपका अलग हो सकता है। प्लीज प्लीज कंटिन्यू। फिर हम आता है, बहुत ही बढ़िया राशि है लिब्रा, जिसको तुला कहते हैं, मेरा और इसके अक्षर होते हैं। लिब्रा वाले इस समय पे पूरे 26, यहाँ से लेकर 26 तक अपने ऊपर फोकस रहेंगे। क्वाइट पॉसिबल है लोग आपको ईगोइस्टिक समझे, आप लग्जरीज पे खुद के ऊपर खर्चा आपको करना है, आपको खुद के ऊपर अपग्रेड भी करना है, लग्जरीज पर भी ध्यान देना है। रिलेशनशिप को लेकर बहुत कंसर्न हो जाएंगे, इनके रिलेशनशिप सुधर जाएंगे कहीं ना कहीं पे। साथ ही साथ आपको गुस्सा भी आएगा कहीं ना कहीं पे, ठीक है, पर आपको कंट्रोल में रखना है, तो आपका रिलेशन बहुत अच्छा रहेगा, सुधरने लगेगा, ये बात पक्की है। और अगर बात इसकी करूँ तो आपके लोन क्लियर होने लगेंगे। इफ़ यू हैव द सम लोन्स, डोंट वरी, 26 में आपके लिए बहुत अच्छा टाइम रहेगा, धीरे धीरे लोन क्लियर हो जाएंगे। और अगर कर रहे हो तो मैंने बताया, start with a QT, even a small amount will work for you. When we talk about this one, इनकी वाणी थोड़ी कड़वी हो सकती है रिलेशनशिप में, whether it's a personal life or professional. Try to control, because मंगल वहाँ तीसरे भाव में है तो गुस्सा आ सकते हैं, लेकिन इस समय पे आपका बिजनेस बहुत चलेगा, बिजनेस चलेगा आपके कम्युनिकेशन के आधार पे, बिकॉज मंगल और बुध वहीं पर है। तो आपको चाहिए, पैसा तो आएगा पर आपके वाणी के आधार पे आएगा, तो आपको अपने वाणी पे कंट्रोल करना है, और आप जितना कम्युनिकेट करोगे लोगों के साथ उतना पैसा आप कमा पाओगे, उतनी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगी। अगेन बिकॉज बुध वहाँ पे सेकंड पार्ट में बैठा, तो फादर के साथ रिलेशन भी अच्छे बनेंगे, और एंसेस्टर प्रॉपर्टी प्राप्त होने के आपके आसार बहुत अच्छे रहेंगे। फैमिली के साथ बॉन्डिंग अच्छी बनेगी,
कम्युनिकेशन आपका और अच्छे उभरेगा। आप पहले अगर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे तो 26 में आप फैमिली के साथ में ज़्यादा कम्युनिकेट करोगे। साथ ही साथ अगर मैं इनकी बात करूँ, गुरु उनका उच्च का है चौथे स्थान में, चौथी राशि में, इसीलिए आपका ये साल आपको प्रमोशन होने के चांसेस ज़्यादा है इफ़ यू आर द जॉब सीकर। और अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो डेफिनेटली ये टाइम पे आपको लोगों से मदद मिलेगी और पैसा भी आएगा, पर पैसा आएगा आपके कर्म के आधार पे। द मोर यू डू योर गुड कर्म, ऑटोमेटिकली अपॉर्चुनिटी आपके बास्केट में आ ही जाएगा। और अगर मैं बात करूँ इनकी थोड़ी बहुत डेप्थ आपको बढ़ जाएंगी, मैंने बताया तो नई लोन्स नहीं लेनी है। पुराने लोन क्लियर करने के लिए कुछ लोग नई लोन लेते, प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे छठे में शनि वहाँ बैठा हुआ है तो आपको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ भी आ सकती है। स्पाइनल कॉर्ड भी आपकी वीक हो सकती है, आपको जीआई ट्रैक्ट और पैरों में भी दर्द हो सकता है, और साथ ही साथ हॉस्पिटल जाने के आसार भी बढ़ सकते हैं। तो प्लीज़ टेक केयर योर हेल्थ, स्पेशली फॉर द लेग्स, एंकल एरियाज एंड द स्पाइनल कॉर्ड, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। देन वी कम टू द वृश्चिक राशि, जिसको स्कॉर्पियन कहते हैं। तो स्कॉर्पियन पीपल अगेन उनका मंगल इस बार पहले घर में है तो इनको गुस्सा बहुत आएगा, तो इनके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर असर होगा। एंगर आने के कारण इनको पिंपल्स के भी इश्यू आ सकते हैं, माउथ अल्सर्स भी हो सकते हैं, साथ ही साथ इनको हाजमा भी बहुत ख़राब हो सकते हैं। तो यू हैव टू च्यू प्रॉपरली टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। एल्स जो मैंने बताया आपकी च्यूइंग के कारण सलाइवा कम सीक्रेट होगा तो आपका डेंटल इशू बढ़ जाएगा, आपके एंगर्स आने के कारण नर्वस सिस्टम माइग्रेन होने के आपके चांसेस ज़्यादा हैं, और साथ ही डाइजेशन इंप्रूव ना होने के कारण आपके पेट में दर्द ज़्यादा रहेगा। दैट इज ऑफ द हेल्थ फॉर अ मंगल पीपल। ठीक है। साथ साथ में ये लॉजिकल आप ज़्यादा हो जाओगे जो मंगल वाले हैं, तो आप मंगल वालों को साथ लॉजिकली बात करोगे अच्छा रहेगा, पैसा बहुत बढ़िया कमाएंगे। पार्टनरशिप के लिए ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है। इफ़ यू आर इनटू कोलैबोरेशन आल्सो एज अ क्रिएटर, कोलैबोरेट करो तो आपको बहुत ही अच्छा फ़ायदा होगा कोलैबोरेशन में। व्हेन वी टॉक अबाउट द बिजनेसेस, ये पॉसिबिलिटी है कि कहीं ना कहीं पे आपको डिटैचमेंट फील होगा। अगर आप बिजनेसमैन हो तो आप डिटैच होने के कारण आप थोड़ा कम ध्यान दोगे, तो आपको चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा आप बिजनेस पे ध्यान दो। ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने वेंडर्स, सप्लायर्स और अपने जो पार्टनर्स हैं उसके साथ बात करो कि दिस इज द वे आई वांट टू वर्क, तो अपनी बात उनको पहुंचा दीजिए ताकि वो आपका काम आगे बढ़ते रहे। डोंट गो इनटू द सेल। इनके लिए भी धार्मिक स्थल पे इनकी जो यात्रा होगी वो बढ़ जाएगी, वहाँ पे आप डोनेट करोगे आपके लिए और भी अच्छा रहेगा। साथ साथ अपने गुरु का मान सम्मान करो, मेंटर से उसके पीले रंग की आप मिठाई दो तो आपको और भी वो ज़्यादा हेल्प करेंगे। गुस्सा ज़्यादा आने के मैंने बताया प्राणायाम करना चाहिए इनको, योग प्राणायाम से इनका हेल्थ अच्छी रहेगी। साथ साथ में जो मैंने कहा यू हैव टू च्यू वेरी प्रॉपरली 12 टाइम्स, तो हेल्थ अच्छी रहेगी। रिलेशनशिप की अगर बात करूँ, थोड़े कड़वे अनुभव हो सकते हैं मंगल वालों को, स्पेशली विद द स्पाउस, तो आपके डिफरेंस ओपिनियन आ सकते हैं उनके साथ में, लेकिन यू हैव टू कम्युनिकेट वेरी क्लियरली। और गुस्सा ज़्यादा आने के, क्योंकि ये बैठा है फर्स्ट हाउस के अंदर ही, तो इसीलिए गुस्से में आप बहुत कुछ बोल दोगे। तो इफ़ यू फील कि मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया, इमीडिएटली अपने कम्युनिकेशन को अपने स्पाउस के साथ बता दीजिए ताकि मिसकम्युनिकेशन ना हो। ठीक है। दूसरी बात है, आपको जितना सर्व करने का मौका मिलेगा, बेस्ट टाइम टू सर्व द पीपल। एनजीओ ज्वाइन कर लो कुछ टाइम के लिए, या फिर अगर टाइम मिले तो डोनेशन कर लो, तो उसके आपकी वेल्थ क्रिएशन में आपको हेल्प होगी। और ट्रैवलिंग आप बहुत करोगे, स्पेशली इनटू द तीर्थ यात्रा, जो धार्मिक स्थल है, तो गो ऑन। अगर आपको मिल रहा है, आपको आगे जाना है, वहीं से आपके नए लोग भी मिलेंगे, यू विल मीट द न्यू पीपल, न्यू कनेक्शंस फॉर अ स्कॉर्पियन, वहीं से आपको बिजनेस भी आएगा। ठीक है। और पार्टनरशिप के लिए ये साल अच्छा है आपके लिए। और जहाँ अगर मैं बात करता हूँ करियर और स्टेबिलिटी के लिए, तो उसके लिए कहीं ना कहीं पे ये साल सबसे बेस्ट रहेगा। पर अगेन आपको सोच समझ कर भी साइन करना है डॉक्यूमेंट के ऊपर में, क्योंकि आपके साथ में फॉर्जरी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो डोंट गो एंड ट्रस्ट वेरी इमीडिएटली। अगर रोग होने के चांसेस में बोले तो रोग भी ऐसे हो जाएंगे जिसको डायग्नोस करना मुश्किल हो जाएगा इन लोगों के लिए। राइट। ठीक है। तो दैट इज अबाउट द वृश्चिक राशि। नाउ लेट्स टॉक इनटू द अनदर वन, दैट इज द धनु, जिसको बोलते हैं सेजरपियस। ठीक है। आई एम अनेबल टू साउंड इनटू द इंग्लिश, मैं हिंदी में ज़्यादा बोलता हूँ। धनु हो गया। तो धनु राशि वाले हैं, धनु राशि वालों के लिए क्या हो जाएगा, इनको ना मंत्र तंत्र की तरफ आकर्षण बहुत ज़्यादा रहेगा। अगेन बिकॉज ये धनु है, इनको भी अपने इन लॉज की तरफ खिंचाव ज़्यादा रहेगा। इनको सबसे बड़ी एडवाइस है अपने गुरु की रिस्पेक्ट करें, जो मेंटर, अगर मेंटर नहीं है
तो आप अपने टीचर से बात कर ले, स्कूल प्रोफेसर्स या जिसको आप गुरु मानते हो, डो नॉट गो इन टू आर्ग्यूमेंट विद द गुरु, ठीक है। और साथ साथ में गुरु बिकॉज यहाँ अष्टम में है इन लोगों के लिए, ठीक है, अच्छी बात तो है, लेकिन इन लॉस में कनेक्शन भी होगा तो आप डिटैच हो जाओ अपने फैमिली की तरफ से। फैमिली की तरफ से फाइनेंस को लेकर कोई इश्यू आ सकता है वहाँ पे, तो वहाँ आपको फैमिली को भी साथ में लेकर चलना है। अगेन आपको अगर आप घर बना रहे हो तो घर बनाने में देरी हो सकती है। तो वन मोर टिप फॉर द पीपल हु इनटू द धनु राशि सेजर्टियस, उनको चाहिए अगर आपको अपना घर बनाना है, डिले हो रहा है, डोंट वरी, अ सिंपल टिप्स, स्टार्ट हेल्पिंग द पीपल हु आर वांटेड टू क्रिएट देयर ओन हाउस। यानी मान लीजिए भाव्या जी आप घर बना रहे हो और आपने पूछा नीरो कोई कॉन्ट्रैक्टर है आपके पास, है लुकिंग फॉर अ वेरी गुड कॉन्ट्रैक्टर और इंटीरियर डिजाइनर, तो अगर मेरे पास है कोई अच्छा कनेक्ट इमीडिएटली गिव टू भाव्या जी, अपने आप मेरा शनि अच्छा हो गया तो आने वाले टाइम में मेरा घर स्मूथली बनने लगेगा। तो ये बात है कि शनि आपको थोड़ा परेशान कर सकता है, डोंट वरी, स्टार्ट हेल्पिंग द पीपल, आपका घर बनना शुरू हो जाएगा। और अगर घर बना रहे हो अटक रहा है, ये मेरी रेमेडी फॉलो कीजिए तो आपको ऑटोमेटिकली आपका घर बनना स्टार्ट हो जाएगा। फॉर ए रिलेशनशिप फॉर दिस पीपल ऑफ धनु, क्वाइट पॉसिबल भाइयों के साथ बहनों के साथ आपके रिलेशन खट्टे हो जाएंगे, पड़ोसी के साथ आपके झगड़े हो सकते हैं, तो ट्राई टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम विद पड़ोसी। कम्युनिटीज में भी आप जा रहे हो तो वहाँ पर भी झगड़े हो सकते हैं, तो आपको चाहिए थोड़ा कंट्रोल रखें उन लोग अपने ऊपर। और साथ साथ में आपके फॉरेन जाने के चांसेस बन सकते हैं क्योंकि मंगल वहाँ 12वें भाव में बैठा है, तो आपकी हेल्थ इंप्रूव तो होगी लेकिन साथ में फॉरेन ट्रिप के भी ऑफर आएंगे। अगर आप जॉब में हो तो आपको ऑफर्स आएंगे, प्रमोशन होने के चांसेस है, दिनों हो सकते हैं आपको रिलोकेट किया जाए, तो आपको रिलोकेट में हो सकते हैं दूसरे स्टेट में भेजा जाए या फॉरेन में भेजा जाए, डिपेंड ऑन योर जॉब टाइटल, तो वो आपको ले लेना है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। फादर के साथ उनकी हेल्थ खराब हो सकती है, यू शुड टेक केयर ऑफ योर फादर इफ यू आर हैविंग द धनु राशि। और शुक्र वहाँ पे आने के कारण पैसा लग्जरी पे आप ज़्यादा स्पेंड करोगे, ठीक है, तो स्पेंडिंग आपकी आदत हो जाएगी बहुत ही ये साल में। बेसिकली गारमेंट और गैजेट के ऊपर ये लोग सबसे ज़्यादा पेमेंट यानी अपनी ये स्पेंडिंग करेंगे, ठीक है। और बुध वहाँ होने से कारण थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होगा इन लोगों को, तो यू शुड ट्राई टू अवॉइड द कन्फ्यूजन एंड कम्युनिकेशन में थोड़े धीरे हो जाएंगे धनु राशि वाले, ठीक है। देन वी कम इनटू द मकर राशि। मकर जिसको कहते हैं कैप्रिकॉन, ठीक है। कैप्रिकॉन वाले के लिए ये घर परिवार में थोड़े झगड़े ज़्यादा होंगे, कोर्ट केसेस पॉसिबल हो सकते हैं, अगर हो रहे हैं डू नॉट ट्राई टू सेटल डाउन, धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है। कोर्ट केसेस भी जा सकते हैं या प्रॉपर्टी को लेकर परिवार में उनके झगड़े भी बन सकते हैं। एक अच्छी बात ये है बिकॉज राहु ये प्लेस इन सेकंड हाउस, तो ये लोग पैसा बनाने के पीछे बहुत जाएंगे बिकॉज यहाँ पर है और इन लोगों का केतु 8 में बैठा है, तो दिस आर द वेरी गुड एडवाइजर। तो अगर आपका मकर राशि है, मकर लग्न है, तो आपकी तो लोगों को एडवाइस लेनी चाहिए बिकॉज जिसका 8 में केतु बैठा है दे आर अ वेरी गुड एडवाइजर, तो आपकी एडवाइजरी स्किल बढ़ जाएगी। इफ यू आर इनटू द फाइनेंस भी अच्छा रहेगा, आप एडवाइजरी फॉर्मेट में चले जाइए, उस रोल में चले जाइए, तो वहाँ आपको पैसा बनाने को मिलेगा, पैसा तो बहुत बनेगा नो डाउट, पर अगेन फैमिली डिस्प्यूट होने के हाई चांसेस है, तो यहाँ बैलेंसिंग इन लोग के लिए टफ हो जाएगी मकर के लिए। अगेन वीनस इज इनटू द 10th हाउस विद द 7th राशि, 7 नंबर राशि में, तो आप पैसा बनाओगे, तो अगर आप जॉब पे हो तो प्रमोशन होने के चांसेस अच्छे हैं, आप अपना पैसा भी खर्च करोगे, सही जगह आप खर्च करोगे। प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हो, यू शुड लॉन्च योर प्रोडक्ट एज अ एंटरप्रेन्योर, तो आप जितना प्रोडक्ट लॉन्च करोगे 1 साल में आपके लिए फ़ायदेमंद ही रहेगा। और जहाँ अगर मैं हेल्थ की बात करूँ इनकी, ठीक है, तो हेल्थ में ये रहेगा कि मेंटल लेवल पे डिस्टर्ब रहेंगे बिकॉज ऑफ देयर सिबलिंग्स, तो उनको चाहिए कि अपने भाई बहन के साथ अच्छा बनाए रखें, तो उनका बिजनेस भी अच्छा बनेगा। और स्पेशली अगर मैं बात करूँ, उनके गला पकड़ जाएगा और कंधे पकड़ जाएंगे इन लोग के, तो यू शुड टेक केयर ऑफ अननेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से बचे, तो आपकी कंधे और आपका गला अच्छा रहेगा, ठीक है। देन वी कम टू द कुंभ राशि, एक्वेरियस जिसको कहते हैं। now कुंभ राशि का जो स्वामी है, ठीक है, वो चला गया है दूसरे भाव में, ठीक है, तो ये भी पैसा तो बनाएगा, गंभीर प्रकृति इनकी बन जाएगी, साथ साथ में इनके कहीं ना कहीं रिलेशन बहुत कड़वे रहेंगे। कड़वे इन द सेंस कि
स्पाउस के साथ आप ज़्यादा बात नहीं करोगे, ठीक है। इनको अगर हेल्थ की बात करो, एक्ने पिंपल ज़्यादा आ जाएंगे, कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिकल बन जाएंगे, थोड़ी बहुत मैनिपुलेटिव इनकी आदत हो जाएगी। तो आपको ट्राई करना, डोंट ट्राई द मैनिपुलेशन इनटू योर व्हाट वी से रिलेशनशिप, क्योंकि वो हैम्पर वहाँ पे ज़्यादा करेगा। साथ ही साथ शुक्र और सूर्य बैठा है नवम भाव के अंदर में, तो आपको अपने फादर के साथ रिलेशनशिप अच्छे बनने लगेंगे और आपको अपने फादर का भी वहाँ पे ध्यान रखना है। और ये भी एक अच्छी बात है कि गुरु है तो आपके लोन्स भी क्लियर होने लगेंगे। 6,000 जॉब इंटरव्यूज दे रहे हो, दे दो, गुरु का मंत्र जप करके, या येलो कलर के कपड़े या फिर रुमाल रख के जाइए, या येलो कलर का दान किए फिर जाओ जॉब के लिए। तो आपके पास होने के, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपके पास होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। और अगर आप ऑलरेडी मकर राशि हो, कुंभ राशि हो, तो नो डाउट आपके जॉब जल्दी लगेंगे और अच्छी जगह पे लगेंगे, ठीक है। बिजनेस की बात करो इनकी, तो बिजनेस अच्छे रहेंगे, लेकिन बिजनेस वहीं अच्छे रहेंगे जहाँ पे आप अपनी कम्युनिकेशन के आधार पे चलोगे, बिकॉज बुध वहाँ बैठा है मंगल के साथ में आत्म राशि में। तो आपको बिजनेस जरूर अच्छा आएगा, लेकिन वाणी पे प्रभुत्व आपका होना चाहिए। वही अच्छी वाणी यूज करोगे तो पैसा अच्छा आएगा। थोड़ी भी आप कड़वी वाणी यूज करोगे, मंगल के साथ में बुध बैठा है, तो आपका बिजनेस डाउन हो सकता है। तो इट इज डिपेंडिंग ऑन योर कम्युनिकेशन पार्ट, ठीक है। देन वी कम टू द लास्ट राशि, दैट इज द मीन स्पेसिस जिसको कहते हैं। अब इसका जो स्वामी है, ठीक है, वो बैठा है 4 नंबर राशि में गुरु। तो गुरु बहुत अच्छा है जब वो पंचम भाव में बैठ जाते हैं। तो फॉर द पीपल हु आर द स्टूडेंट, रिसर्च वर्क के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है। इवन जो पीएचडी के लिए ट्राई कर रहे, ये पूरा साल आपके लिए बेस्ट रहेगा। आपको अपनी संतान से, चिल्ड्रन से बहुत सपोर्ट मिलेगा, या आप ऐसे चिल्ड्रन हो तो आप अपने फादर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करोगे। फिर अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ यहाँ पे, तो ऑब्वियसली आपको घूमना पड़ेगा अपने स्पाउस को लेकर, या अगर बिजनेस पार्टनर ही आपका को-फाउंडर है, स्पाउस है, तो आपको घूमने को मिलेगा। तो डो नॉट ट्राई टू अवॉइड इट, जाइए, इससे आपकी बॉन्डिंग बढ़ेगी अपने स्पाउस के साथ साथ में। प्लस आप जहाँ घूमोगे वहाँ से पैसा भी लेके आओगे। ये हाई चांस है कि आप अपने बिजनेस पार्टनर या लाइफ पार्टनर को तीर्थ यात्रा या ऐसे स्पिरिचुअल जर्नी पे ज़्यादा लेके जाओगे। एडवेंचर पार्ट पे भी आप ज़्यादा जा सकते हो। अगर मैं बात करूँ हेल्थ की, तो ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम आएगी जहाँ आप डायग्नोस कर नहीं पाओगे। मतलब सारे रिपोर्ट तो नॉर्मल है, लेकिन डायग्नोस होगा नहीं, समझ नहीं आएगा कि आपको क्या बीमारी हो रही है, तो आप थोड़े सिक्रेटिव भी हो जाओगे, ठीक है। तो उस पर थोड़ा ध्यान देना है। और ऑब्वियसली आपका सूर्य और शुक्र यहाँ जा रहा है, तो आप पैसा बनाओगे, इन लॉज के साथ भी रिलेशन अच्छे रहेंगे और फादर के साथ भी अच्छे रहेंगे कहीं ना कहीं पे। ओवरऑल साल इन लोगों के लिए, मीन वालों के लिए बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो दैट इज अबाउट द ऑल द ज़ोडिएक साइंस। ग्रेट, सो इंटरेस्टिंग। मतलब मुझे आई होप कि ये लोग भी जो है, जो देख रहे हैं, वो ऑफ कोर्स, मुझे पता है कि अपनी खुद की राशि के बारे में देखना सब लोग को बहुत ही पसंद आता है, बिकॉज एटलीस्ट आइडिया आती है कि क्या आने वाला है। बट अभी जैसे आपने बताया कि ये मून साइन के हिसाब से है, और उसमें जहाँ पे चंद्र बैठता है वो आपकी साइन है, वो कोई एक इंडिविजुअल है, तो वो अपनी राशि कौन सी इसमें आती है वो कैसे फाइंड आउट करे? आई नो आपने बताया कि बर्थडे के थ्रू, तो बट अगर किसी को अभी ये देखते देखते अगर ऑनलाइन है कुछ ऐसे फाइंड कर, तो हाउ कैन दे डू इट? ये देखें, वेरी सिंपल। जैसे मैं बताता हूँ, जो भी आपको प्लेसमेंट देखना है, आपका चंद्रमा कहाँ बैठा है। राइट। फॉर एग्जाम्पल, चंद्रमा आपका यहाँ पे बैठा है, नंबर 5 जहाँ लिखा है, यानी ये 5th हाउस में, यहाँ 5 लिखा है, तो 5 नंबर दिया गया है अलॉटेड। जो 5वीं राशि है सिंह राशि, ठीक है, उसका प्रभु है, मतलब उसका जो लॉर्ड है वो सूर्य है। तो मतलब कि ये लियो राशि आ गई है। जहाँ चंद्रमा बैठा है वहाँ आपका राशि आपकी आएगी। अगर यहाँ पे मान लो 12 नंबर पे बैठा है, तो वो है इसकी राशि आपकी रहेगी, जो आई थिंक जो आपने मीन राशि मीन। जैसे बता, एक रहा मेष है, मेष 1 नंबर मेष का हो गया, 2 नंबर वृषभ का हो गया। नहीं, आई नो, मैं रिमेम्बर करने की ट्राई कर रहा था 12 का क्या था। 12 का मीन है। मीन, और मीन का है गुरु, उसका स्वामी है, तो आपकी मीन राशि होगी अगर 12 नंबर पे चंद्रमा बैठा है तो। ग्रेट, ओके। अब आते हैं थोड़े प्रेडिक्शंस पे फॉर 2026। मैं जानना चाहूंगा कि इंडिया के लिए भी क्या, मतलब आपके जनरल प्रेडिक्शंस है 2026 को लेके? हाँ, इंडिया जो 2026 में अभी आ रहा है, कुछ लोग कहते हैं ईयर ऑफ सन, बिकॉज वो जोड़ रहे 2 + 2 2026 तो 10 आ रहा है।
अब जो सूर्य की बात की है, मैं सूर्य पे बात करके मैं बनूंगा, जो एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट बता रहे हैं वो है कि आने वाला टाइम बहुत ही स्ट्रांग रहेगा इंडिया के लिए। और साथ ही बिकॉज हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी खुद मंगल के स्ट्रांग उसकी दशा चल रही है। और हमारा भी जब इंडिपेंडेंट हुआ था ऑन 15 अगस्त 47, उस टाइम की कुंडली हम देखें तो वृषभ लग्न चल रही थी। और अभी वो कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो भारत का भी मंगल की महादशा चल रही है। मैंने बताया मंगल इज द सेक्रीफाइस पर्सन एंड इज अ वेरी गुड एग्जीक्यूटिव लीडर है वो एकदम। उसको अगर बताया जाए तो वो ही डिफेंस फोर्स का हेड होता है। तो इसीलिए हमारे जब मंगल की महादशा चले और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी खुद मंगल की दशा में ही चल रहे हैं, तो हम बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, व्हेन वी लुक इनटू द जियोग्राफिकल पॉलिटिकल एरियाज, वहाँ पे ऑब्वियसली कुछ लोग डिफेम करने का ट्राई करेंगे। वी कैन सी द ट्रम्प्स एंड ऑल द पीपल एंड द यूरोपियन, दे आर ट्राइंग टू डिफेम। पर इंडिया को कुछ नहीं होगा। इंडिया बहुत, इनफैक्ट इंडिया के जो अलायंस रहेंगे वो और स्ट्रांग होने वाले हैं आने वाले टाइम में। नॉट ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट द रशिया एंड चाइना और इजराइल, द अदर कंट्रीज ऑल्सो विल स्टार्ट गेटिंग गुड कोलैबोरेशन विद इंडिया। सो बिकॉज द अदर कंट्रीज आर गेटिंग एज अ allied ऑफ द इंडिया, तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ही अच्छा रहेगा आने वाले टाइम के अंदर में। तो इफ़ यू लुक इनटू द नॉट कंट्रोवर्सी ऑन द JNK, मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा, पर मैं ये देखूंगा कि हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो हमारी GDP भी आने वाले टाइम में बढ़ने वाली है। तो अगेन द एम्प्लॉयमेंट रेट विल बी ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो इट्स अ वेरी गुड टाइम टू स्टार्ट विद द बिजनेस। अगेन स्टेबिलिटी बहुत आ जाएगी इन 2026। हमारा फाइनेंस बहुत अच्छा रहेगा। इंडियन रुपये काफ़ी धीरे धीरे ऊपर आएगा। इफ यू द पीपल नो, ब्रिक्स जो बनी थी उसके अंदर में इंडियन करेंसी को ही ज़्यादा प्रेफर किया गया था, रुपी को। तो आने वाले टाइम के अंदर में इंपोर्ट एक्सपोर्ट में स्पेशली फॉर द ब्रिक्स कंट्री, वहाँ इंडियन रुपी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा और इंडियन रुपी की स्टेबिलिटी ज़्यादा आएगी कंपेयर टू द US डॉलर। डॉलर के भी अपने महत्वता, लेकिन इंडियन रुपी और भी ज़्यादा आगे बढ़ने वाला है। जो इंडिया है वो अपने एलाइड को लेकर उसकी बॉन्डिंग कनेक्टिविटी बहुत अच्छी रहेगी। नेबरिंग एशियन कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज के साथ वो बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग करेगा। और ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं इंडिया के, उनको वो ध्यान रखिए, शुड बी वेरी कॉशियस व्हाइल टॉकिंग। ऑब्वियसली वी हैव द वन ऑफ द बेस्ट ब्यूरोक्रेट्स इन द इंटरनेशनल, और इंटरनेशनल एफर्ट्स भी हमारे बहुत अच्छे रहेंगे आने वाले टाइम पे। ठीक है, शायद तो सेंट्रल गवर्नमेंट और भी ज़्यादा एड ऑन करेंगे अपनी मिनिस्ट्रीज को, जिससे कि और भी स्ट्रक्चर अच्छा रहेगा गवर्नेंस बढ़ाने के लिए। दे कैन ऐड मोर द कैबिनेट एंड मोर ब्यूरोक्रेट्स ऑल्सो इन द अपकमिंग टाइम। Again, the governments should also take care, when we talk only as a India, as a Bharat, they should take care while dealing with the new allies also, क्योंकि वहाँ से backstepping हो सकती है इंडिया को। तो they should take care while signing or making their allies, not whether as a geopolitical, also with a financial, अगर import export start करें तो इंडिया को ध्यान रखना है कि वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को टूटने की आकांक्षाएं बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। अगेन दिस ईयर इज वेरी गुड व्हेन यू टॉक अबाउट एज ए इंडिया, एज ए भारत। जो मीडिया PR एजेंसी है, मीडिया हाउस है, कम्युनिकेशन पार्ट है, जर्नलिज्म है, इसको बहुत ही ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। तो मीडिया पार्टनर्स जो रहेंगे उनको सबसे ज़्यादा फायदा होगा, बिकॉज वी हैव द 4 पिलर्स, जिनका लॉ, जुडिशरी हो गया, मीडिया हो गया, पॉलिटिकल पार्ट हो गया, ठीक है, एंड पब्लिक हो गया। ठीक है, ये 4 पिलर्स हमारे। तो ये मीडिया जो 4th पिलर है उसको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। तो मीडिया विल बिकम मोर होल, उसकी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होने लगेगी। अभी तो हो ही रही है, आने वाले टाइम पे 26 में और भी ज़्यादा हो जाएगी। तो सोशल मीडिया और ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है, इन्फ्लुएंस बहुत ही ज़्यादा होगा हमारे ऊपर। साथ साथ जो आर्टिस्ट रहेंगे, जो भी एक्टर बॉलीवुड, हम देख रहे हैं कि योगी जी ने भी वहाँ पे भी यूपी में भी एक और पूरा दूसरा स्ट्रक्चर बना रहे हैं बॉलीवुड की तरह। तो जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं उनको भी ग्रो होने वाला है। तो कोई ये सोचे कि बॉलीवुड को कुछ नहीं होगा, इफेक्ट होगा, लेकिन वो भी कनेक्ट हो जाएगा OTT प्लेटफॉर्म के साथ में। तो OTT पीपल, द क्रिएटर्स, द आर्टिस्ट, दे विल गेट मोर प्रेफरेंस ऑल्सो। तो वहाँ पर बिजनेस बहुत ही ज़्यादा आ जाएगा। व्हेन वी टॉक अबाउट द रिलेशनशिप इंटरनली, तो थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स मुझे वहाँ दिखता है इंटरनली, जो कारण गवर्नमेंट। तो कोलैबोरेशन में ये हो सकते हैं जो एलाइड पार्टनर्स हैं वो शायद पीछे बैकस्टेपिंग कर सकते हैं गवर्नमेंट को, या फिर तो वो गवर्नमेंट को ट्राई करें पुल डाउन करने के लिए ट्राई करें। लेकिन आई थिंक द गवर्नमेंट इज़ वेरी स्मार्ट, दे आर वेरी गुड इन द डिप्लोमेसी, दे विल हैंडल इट वेल। तो वो आएगा, बैकस्टेपिंग करेंगे अलायंस, लेकिन वो उसको कहीं ना कहीं हैंडल कर लेंगे अपने डिप्लोमेसी से। इंटरेस्टिंग, काफी इंटरेस्टिंग है ये। मतलब आई होप कि आप जो बोल रहे हैं बेसिकली उसका प्रेडिक्शंस भी काफी सच है।
थैंक यू सो मच नीरव जी, एंड आई होप कि आप लोग को भी ये पसंद आया हमारा जो स्पेशल फोकस एंड एपिसोड जो था नीरव हिंगू जी के साथ में, जिसमें 2026 के प्रेडिक्शंस किए। ऑफ कोर्स आप कमेंट भी कर सकते हैं, ये पोस्ट पे शेयर तो ऑब्वियसली कीजिएगा ही, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बट आप कमेंट करेंगे तो कुछ स्पेशल या कुछ सवाल भी आपके होंगे तो हम ट्राई करेंगे कि नीरव जी से कनेक्ट करके आपको वो रिप्लाई भी दे सके या कर सके। तो सो थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच भाविया जी, वंस अगेन कॉलिंग मी फॉर अनदर एपिसोड ऑन द न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी। आशा रखता हूँ ऑडियंस को जो चाहिए था वो उन्हें मिल गया होगा, और आपके कोई प्रश्न होंगे तो प्लीज़ कमेंट्स में डाल दीजिएगा, डेफिनेटली मैं उसके आंसर दूंगा। ग्रेट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर।